दिन 1 आवर चाहिए, लाइक 2 बजे खत्म होगा, एंड होगा। तो 1 घंटे के अंदर में मेरे को पूरा वीडियो चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आज वाला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। समर कैंप वाला करो अपने हिसाब से, बाकी हमको ये वाला चाहिए आज का आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। और को एडमिट कर लेते हैं। हम्म। चलो बढ़िया है कि खाली एक 10 मिनट लग जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दियो। ओके ओके। चलो, लोअर हैंड कर सकते हो तुम लोग, और कैमरा ऑन कर सकते हो चाहे तो। ठीक है, लोअर हैंड कर लो सभी लोग। कोई डाउट होगा तब पूछना। तो सबसे पहले तुम लोग का जो ये है हॉलीडे होमवर्क, उसका फोटो मेरे को निकालना है, तो 1 सेकंड देना। हाँ बोलो सात्विक, क्या हुआ? एंट्रेंस है। क्लास 8 कहाँ है? हाँ रौनक बोलो। भैया आप सिर्फ मैच ही पर डिस्कस हो रहा है। आज सिर्फ मैथ के प्रोजेक्ट पर डिस्कस हो रहा है। मैथ का करेंगे, और जो कंप्यूटर का मेरे को वो मंजीत भेजा था कल, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे, देखते हैं क्या है कंप्यूटर में, देखे नहीं अभी, उस पर भी आते हैं। सबसे पहले मेरे को लेने दो ये फोटो, प्रोजेक्ट वाला। चलो, फोटो तो मिल गया मेरे को, शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हाँ भैया। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है तो थम्स अप दे देना एक बार, ताकि पता चले। ठीक है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो देखो, ये है तुम लोग का प्रोजेक्ट वर्क जो तुम लोग को स्कूल की तरफ से मिला है। इसमें करना क्या है, देखो इस प्रोजेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला कैटेगरी है तुम्हारा मैथमेटिकल गेम क्रिएशन चैलेंज, और दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें कि तुम लोग को मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स के का एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। हो सकता है कि रोल नंबर वाइज तुम लोग को अलग अलग टास्क असाइन किया गया हो दोनों में से, या हो सकता है कि पूरा ही बनाना हो तुम लोग को, ठीक है। तो कैसा है, मतलब कि तुम लोग को दोनों बनाना है या फिर एक बनाना है, कोई इन दोनों में से? दोनों दोनों बनाना है। दोनों ही दोनों बनाना दोनों। है, ठीक है। तो दोनों ही बनाना है, तो इसमें सबसे पहले देखोगे तो, अगर पहले वाले का बात करें, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तुम लोग को मैथमेटिकल गेम क्रिएशन चैलेंज। कोई आया क्लास में? अच्छा, 1 मिनट, एडमिट करने दो। श्रेयांश, एडमिट।
ठीक है। तो ये तुम लोग का प्रोजेक्ट वर्क, इसमें इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक मैथमेटिकल गेम क्रिएशन चैलेंज है, इसमें बेसिकली तुम लोग को गेम बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब बताते हैं अभी। और ये है दूसरा प्रोजेक्ट वर्क जिसमें तुम लोग को मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स के बारे में लिखना है, बताते हैं ये भी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पे आते हैं, गेम क्रिएशन वाले पे। तो अगर इसको पढ़े, ऑब्जेक्टिव डिजाइन एंड इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल गेम दैट यूजेस वन और मोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है कि इसमें तुम लोग को एक गेम बनाना है, मैथमेटिकल गेम बनाना है। मैथमेटिकल गेम मतलब कि तुम लोग को कंप्यूटर वाला अपना दिमाग भी लगाना है और मैथमेटिक्स वाला दिमाग भी लगाना है। प्रोजेक्ट मैथ्स का ही है, लेकिन तुम लोग को यहाँ पे करना यह है कि जो भी गेम वगैरह बनाना सीखोगे तो उस मतलब उस गेम को मैथ्स वाला गेम बनाना है। जैसे प्ले स्टोर पे देखते होगे अलग अलग मैथमेटिकल गेम रहता है, सॉल्व करने का गेम रहता है, रीजनिंग वाला गेम रहता है मैथ्स मैथ्स का। बिल्कुल वैसे ही तुम लोग को यहाँ पे गेम डिजाइन करना है। ठीक है, टॉपिक क्या क्या है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रैशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट्स और नंबर थ्योरी। तो यही सब टॉपिक्स है जिस पे तुम लोग को गेम बनाना है यहाँ पे। तो अब गेम किस फॉर्मेट बनाना है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है द गेम कैन बी अ बोर्ड गेम। अ बोर्ड गेम मतलब कि जो फिजिकल बोर्ड गेम, जैसे तुम लोग उसको डिजाइन करोगे अपने से, एक बनाओगे बाहर में जिसको तुम लोग उठा के स्कूल में लेके जाओगे, वैसा वाला गेम। ठीक है, अब पजल गेम। अब पजल गेम मतलब ये भी तुम लोग फिजिकल बनाओगे, पजल टाइप का। जैसे कि पजल्स वगैरह कभी सॉल्व किए होगे अगर तुम लोग बचपन में। ठीक है, और जब छोटे होगे तो पजल्स आता था ना, कागज का या फिर कार्टन का रहता था पजल टाइप का, उसको सॉल्व करके बनाया जाता था, कंप्लीट किया जाता था। ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक पजल गेम की तरह तुम कर सकते हो जिसमें तुमको मैथ्स इंक्लूड करना होगा, यानी कि जिसमें तुमको ये सारा चैप्टर मैथ्स का इंक्लूड करना होगा। अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री या रैशनल नंबर्स, ये सब से ही कनेक्टेड तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है गेम में। ठीक है, या फिर एक कार्ड का गेम बना सकते हो या एक डिजिटल गेम बना सकते हो। तो डिजिटल गेम पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग तो भाई कंप्यूटर वाले हैं, तो हम लोग को डिजिटल गेम बनाना है। अगर किसी के क्लास में डिजिटल गेम अलाउड नहीं है तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि बोर्ड गेम या पजल गेम कार्ड यूज कर सकते हो। जिसके क्लास में डिजिटल गेम अलाउड है वो डिजिटल गेम बना सकता है, क्योंकि वो थोड़ा तुम लोग को वो इजी भी पड़ेगा कि ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब तुम लोग बनाओगे तो कोडिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो एक तीर से समझो दो निशाना लग रहा है। तुम यहाँ पे कोडर्स रिबॉन्ड इंडिया में सीख भी लोगे कि कैसे इसको करते हैं, और उसके साथ साथ तुम जब प्रैक्टिकली करोगे तो दिमाग में एकदम चला जाएगा कि अच्छा ऐसे कोडिंग करते हैं, ब्लॉक्स क्या होता है वगैरह वगैरह। काफी टॉपिक्स इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है इंक्लूड क्या करना है, गेम का नाम तुम लोग को इंक्लूड करना है इसमें, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर हुआ, कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं, स्कोरिंग सिस्टम, स्कोर्स कैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है, फिर रूल्स इंस्ट्रक्शंस गेम्स का, और विनिंग कंडीशन क्या क्या है या फिर लूजिंग कंडीशन क्या क्या है, ये सब तुम लोग इंक्लूड करोगे। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, द गेम मस्ट इंक्लूड मैथमेटिकल चैलेंजेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि गेम में क्या रहना चाहिए, मैथ्स वाला कंटेंट रहना चाहिए, यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट्स या फिर नंबर थ्योरी से रिलेटेड कंटेंट रहना ही रहना चाहिए। चौथा आता है प्रेजेंटेशन, डेकोरेट एंड प्रेजेंट योर वर्क नीटली यूजिंग चार्ट्स, कलर्स, स्केचेस, डिजिटल डिजाइंस। तो जो भी तुम लोग प्रेजेंटेशन बनाओगे, जो भी अपने प्रोजेक्ट वर्क तुम लोग बनाने वाले हो, वो बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके तुम लोग को बनाना है, सुंदर से बनाना है, जैसे कि बनाते हो और भी बाकी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पहला। अच्छा, कुछ आइडियाज दिया है यहाँ पे, सजेस्ट किया गया है। रैशनल नंबर रेस, स्क्वायर रूट ट्रेजर हंट, एल्जेब्रा कार्ड बैटल एंड ज्योमेट्री मेज चैलेंज। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस टाइप के गेम्स बना सकते हो। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये 1 2 3 4 ये चारों में से कोई मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि बाकी बच्चा लोग देखेगा कि अच्छा ऐसा हम ये बना सकते हैं तो सब इसे बनाएगा, लेकिन तुम लोग को एकदम डिफरेंट रहना है। ठीक है, डिजिटल गेम बनाने का अगर बात करें तो एकदम डिफरेंट रहना है, ऐसा बनाना है जो अभी तक कोई नहीं बना पाया होगा, और क्लास में सबसे हट के रहना है डिजिटल गेम में। तो हम लोग इन 4 टॉपिक्स के अलावा कोई एक नया टॉपिक को सोच के बनाएंगे। कैसे बनाना है आते हैं उस पर पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन समझाएं अगर, तो इसमें है द मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स रैशनल एंड स्क्वायर रूट हीरोज। Project description: create an animated video storybook that creatively explain the concepts of rational number and square roots. अच्छा, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे तुम लोग को रैशनल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट्स, बस इन्हीं दो टॉपिक का मिक्स तुम लोग को बनाना है। और यहाँ पे तुम लोग इसमें से कोई भी एक टॉपिक को चूज कर सकते हो। ठीक है, एक या फिर और भी कोई टॉपिक को चूज कर सकते हो। अगर देखें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, मेंशन है यहाँ पे, डिजाइन एन इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल गेम दैट यूजेस वन और मोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। एक
या तो कोई भी एक टॉपिक उठा लो इसमें से, कार्ड गेम बनाने में या डिजिटल गेम बनाने में, बोर्ड गेम या फिर पजल गेम बनाने में, कोई भी एक टॉपिक उठा लो या फिर एक से ज्यादा भी उठा सकते हो, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या करना है सेकंड वाले में कि रैशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट्स इन दोनों ही टॉपिक को तुम लोग को क्या करना है, उठाना है, दोनों ही टॉपिक पे बात करना है। तो इन दोनों टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स में वर्क इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट्स। तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो 2 से 3 बच्चों का, जो मिलके क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, या फिर इंडिविजुअली भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी 4 रूल्स दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, और ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को करना क्या है, स्टोरी बुक स्क्रिप्ट। राइट अ क्रिएटिव स्टोरी इंक्लूडिंग हीरो कैरेक्टर्स, विलन्स और challenges, adventures involving rational numbers and square roots, dialogues and narration. Example: a magical kingdom where heroes solve puzzles using rational number and square roots to save the kingdom. ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले एक स्टोरी लिखो। यानी कि कैसे एक राइटर पहले अपना स्क्रिप्ट तैयार करता है रफ में, फिर उसको फेयर करता है और अपने बुक को पब्लिश करवाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले तुम लोग को पूरा कहानी, क्या किस्सा रहने वाला है, क्या स्टोरी है, वो स्टोरी को तुम लोग को लिखना है। अब स्टोरी में क्या लिखोगे, स्टोरी में तुम लोग को क्या क्या इंक्लूड करना है, यहाँ पे मेंशन है कि हीरो रहना चाहिए, एक विलन रहना चाहिए, और जो हीरो है उसको अपने किंगडम को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी किंगडम में हीरो है, विलन है, तो विलन क्या करता है, किंगडम पे अटैक करता है, लेकिन हीरो को अपने उस किंगडम को बचाने के लिए मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का तुम लोग को गेम बनाना है, जिसके लिए तुम लोग को स्टोरी लिखना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टोरी लिखोगे। स्टोरी कैसे लिखोगे, तो नॉर्मली तुम लोग को पेन पेपर यूज करना है और पेन पेपर पे स्टोरी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट सबमिट रिटन प्रोजेक्ट फाइल। रिटन प्रोजेक्ट फाइल कहाँ से आएगा, रिटन प्रोजेक्ट फाइल यहीं से आएगा जो तुम लोग यहाँ पे स्टोरी अपना लिखने वाले हो, ठीक है। सेकंड क्या है, इलस्ट्रेशंस। क्रिएट कलरफुल ड्राइंग्स और डिजिटल इलस्ट्रेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, मैजिकल ऑब्जेक्ट्स, किंगडम सीन्स, मैथ्स चैलेंजेस, हैंडमेड ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट टूल्स। तो कलरफुल ड्राइंग वगैरह भी तुम लोग बनाने वाले हो, इसमें कैरेक्टर्स का कलरफुल ड्राइंग बना दोगे, या फिर किंगडम कैसा दिख रहा है उसका सीन वगैरह बना दोगे ड्रॉ करके, और जो थोड़ा जादुई ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, या फिर जो जो पजल्स वगैरह मिल रहा है, जो जो मैथ का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, वो सब का ड्राइंग वगैरह भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। थर्ड आता है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या है, एनिमेट द स्टोरी यूजिंग पावर पॉइंट एनिमेशन, कैनवा, स्क्रैच, एनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल फ्लिप बुक एनिमेशन, ऑल्सो इंक्लूड नरेशन और वॉइस रिकॉर्डिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑप्शनल। देखो ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, बहुत स्टूडेंट लोग को ये डाउट रहता है कि लाइक हम पूछे थे, कल एक दो लोग को कॉल किए थे, तो हम नहीं किए थे, मेरे को वहीं से कॉल आया था, क्लास 8 का एक बच्चा था, क्लास में तो आज नहीं आया शायद, 1 मिनट, आया है क्या, वमनजीत, सूर्यांश, सात्विक, अनमोल, रोनित, नहीं आज क्लास में नहीं है वो, ठीक है। तो मेरे को 2 बच्चा कॉल किया था और बोलता है कि भैया बताइए इसमें क्या करें, हम खाली स्टोरी बुक लिख देते हैं तब तो मेरे को एनिमेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चारों, ठीक है, ये ध्यान से सुनो, ये चारों के चारों कनेक्टेड है, तुमको ये चारों करना ही है। ऐसा नहीं कि 1 कर दोगे 2 3 4 नहीं करना है, 2 कर दोगे 3 4 नहीं करना है और 1 नहीं करना है। ये चारों कनेक्टेड है और चारों एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए तुम लोग को ये चारों ही बनाना है। ऐसा यहाँ पे मेंशन भी दिखाते हैं कैसे, देखो यहाँ पे फोर्थ में क्या लिखा है, इंक्लूड एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल नंबर, 5 प्रॉब्लम ऑन स्क्वायर रूट। तो तुमको ये चारों कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फिर लास्ट में क्या देता है कि 5 प्रॉब्लम रैशनल नंबर पे रहना चाहिए और 5 प्रॉब्लम स्क्वायर रूट्स पे रहना चाहिए। मतलब कि जो पूरा तुम लोग यहाँ पे स्टोरी बुक अपना लिखने वाले हो, जो भी पेपर तुम लोग को बोला गया, हो सकता है बायो शीट बोला गया हो या फिर A4 शीट में प्रोजेक्ट जमा करना हो, तो उसमें तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी स्टोरी लिखोगे उस स्टोरी में 10 मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेगा। अब बोलोगे भैया 10 मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि 5 रैशनल नंबर का रहेगा और 5 स्क्वायर रूट्स का प्रॉब्लम्स रहेगा मैथ्स का, तो ये 5 और 5 मिला के 10, तो टोटल 10 तुम लोग को स्टोरी बुक में मैथमेटिकल पजल्स डालना है, और वो मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करके जो भी जैसा भी कहानी हो, मान लो किंगडम बचाने वाला कहानी है तो किंगडम बचाने के लिए 10 मैथ का पजल सॉल्व करना होगा। अगर मान लो किंगडम नहीं है, कोई और चीज को सेव करना है, या फिर कोई दूसरे ही तरीके का कहानी तुम लोग अपना बनाए हो, तो उसमें भी क्या रहना चाहिए कि वो 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहना चाहिए। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक रैशनल नंबर या स्क्वायर रूट का ही रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पे, एनिमेशन पे। किसी का हैंड रेज है क्या? हाँ रोनित बोलो। ये तो एनिमेशन जो तुम लोग को करना है तो ये कंप्यूटर में ही होगा ना? हाँ, एनिमेशन तुम्हारा कंप्यूटर पे होगा, लैपटॉप पे होगा, पीसी पे होगा। तो
इसको मतलब पेन ड्राइव में क्या सबमिट करना है? हाँ, यहाँ पे मेंशन है, देखो नीचे में तुम लोग का यहाँ पे पढ़ोगे सबमिशन गाइडलाइंस में, तो एनिमेटेड वीडियो पेन ड्राइव और ऑनलाइन सबमिशन इफ इंस्ट्रक्टेड। एनिमेटेड वीडियो को पेन ड्राइव में या तो प्रोजेक्ट फाइल में डाल के दे दोगे, नहीं तो अगर मान लो कि स्कूल खुलने का टीचर कहते हैं कि ऑनलाइन ही सब अपना एनिमेटेड वीडियो मेरे को भेज देना, तो टीचर को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेज देना, जैसा वो कहते हैं, जैसा उन लोग के टीचर कहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, पूरा तो 50 मार्क्स का है। आप जो बोले कि एक रिटर्न फाइल भी सबमिट करना है, तो उस रिटर्न फाइल में मतलब क्या देखना पड़ेगा? रिटन फाइल में तुम लोग को करना यहाँ पे ये है कि ये जो स्टोरी बुक लिखना है ना, जो स्टोरी लिखना है, जो कहानी है, किस्सा है पूरा, देखो एनिमेटेड एनिमेशन में करना ये है, सुनो ध्यान से, एनिमेशन में करना क्या है कि एनिमेशन में तुम लोग को वो ही एनिमेट करके बनाना है जो कहानी लिखे हो। मतलब कि अगर हम रामायण पूरा लिख दिए हैं भाई स्टोरी बुक में, ठीक है, अगर हम पूरा रामायण लिख दिए हैं अपना स्क्रिप्ट में, तो मेरे को एनिमेटेड वीडियो उसी स्क्रिप्ट के बेस पे लिखना होगा। अगर मान लो स्क्रिप्ट में बोल रहा है कि कोई राम आगे जा रहा है या मोहन आगे जा रहा है, स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा हुआ है, तो एनिमेशन में भी राम या मोहन आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा स्टोरी रहेगा वैसा ही एनिमेशन बन के तैयार होगा। तो स्टोरी बुक में तुम लोग को लिखना क्या है, जो भी स्क्रिप्ट लिखने वाला काम है वो तुम्हारा स्टोरी का रहेगा, कि कहानी क्या है वो तुम लिख के प्रोजेक्ट फाइल में डाल दोगे, और वही सेम चीज को एनिमेट भी करोगे। अच्छा। ठीक है, और ये अब एनिमेशन पे कौन भी, से यहाँ पे एप्लीकेशन भी में? तुम लोग को लिखना होगा, देखो यहाँ पे भी लिखना होगा, जैसे कि ये जो लिखा है ना, डिजाइन इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल गेम, तो डिजिटल गेम में क्या क्या है उसके बारे में तुम क्या करोगे कि कम से कम, अगर मान लो बायोशीट बोला गया है, तो 3 से 4 बायोशीट का यूज करके इसको भी एक्सप्लेन करते हुए लिखोगे, और इस गेम को भी डाल दोगे प्रोजेक्ट फाइल में अगर फिजिकल है, और अगर मान लो ऑनलाइन डिजिटल गेम है तो उसका पेन ड्राइव में डाल के दोगे। हम्म। और भैया ये पूछना था कि एनिमेशन जो होगा वो तो कौन से एप्लीकेशन में होगा, मतलब Mac वगैरह? एनिमेशन के लिए पावर पॉइंट एनिमेशन यूज किया जा सकता है, कैनवा, स्क्रैच, कोई भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन हम लोग कैनवा यूज करने वाले हैं, क्योंकि कैनवा पे काफी तुम लोग का काम आसान रहेगा, बाकी में थोड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है, इसलिए कैनवा यूज करेंगे। कैनवा सबसे इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि अभी बिगिनर हो और आई थिंक फर्स्ट टाइम में मिल रहा है ऐसा चीज। कैनवा आपको लैपटॉप में डाउनलोड नहीं रहेगा? डाउनलोड नहीं करना पड़ता है कैनवा, विंडोज 7 में भी आराम से चल जाएगा कैनवा, वो ऑनलाइन क्रोम के थ्रू चलता है। बताते भी अभी एनिमेशन, हम लोग एनिमेशन ही आज सीखने वाले हैं, तो इस पे आते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन में क्या करना है कि जो भी स्टोरी लिखे एनिमेट कर, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन तुम लोग को फ्री वर्जन में इतना मस्त एनिमेशन सिखाने वाले हैं कि टीचर भाई बोलेंगे कि कैसे कर दी, सब्सक्रिप्शन लिए थे क्या। ठीक है, चलो, तो एनिमेशन है यहाँ पे तुम्हारा। अब एनिमेशन में पावर पॉइंट एनिमेशन, कैनवा, स्क्रैच कुछ भी यूज कर सकते हो, और यही वही एनिमेट करना है जो यहाँ पे स्टोरी में स्क्रिप्ट में तुम लोग लिखे रहोगे। ठीक है, अब हाँ, इसमें और ऑल्सो इंक्लूड क्या है, नरेशन और वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी एनिमेटेड वीडियो रहेगा उसमें बैकग्राउंड से तुम लोग अपना वॉइस डालोगे। जैसे मान लो मोहन जा रहा है और सामने से विलन आ जाता है, और विलन विलन मतलब कि जो बदमाश है भाई, ठीक है, जो भी स्टोरी में तुम लोग विलन लिए थे, ठीक है, तो वो विलन क्या करता है कि मोहन से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ रूट 14 का वैल्यू क्या होता है, या रूट 2 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ दे विलन, तो मोहन को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि रूट 2 का वैल्यू क्या है, रूट 14 का वैल्यू क्या है। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, ऐसा विलन जब पूछेगा तो मोहन को उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मोहन जो रिप्लाई देगा, वो वॉइस जो रहेगा मोहन का, और जो विलन क्वेश्चन पूछेगा वो जो वॉइस रहेगा, वो दोनों वॉइस तुम लोग का रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी बातचीत हो रहा है एनिमेशन के अंदर में, कहानी के अंदर में, वो तुम लोग का वॉइस ओवर रहना चाहिए, उसमें तुम लोग का आवाज रहना चाहिए। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को ऑप्शनल नहीं लेंगे, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, कंपलसरी हम लोग इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक जब डालोगे ना, तो एक इफेक्ट आएगा। मान लो कि विलन का सही आंसर दे देता है मोहन, विलन एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज, मान लो विलन है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, मोहन बोलता है 6 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो भाई विलन का पॉइंट माइनस होना चाहिए। तो जैसे जैसे मोहन सही जवाब देते जाएगा, वो विलन पे एक बीम ऑफ रे छोड़ेगा। बीम ऑफ रे छोड़ेगा मतलब कि वो क्या करेगा कि एक लेजर लाइट, देखो तुम लोग लेजर लाइट कैसा दिखता है, तो एक लेजर लाइट से उसके ऊपर वार करेगा, या फिर एक बंदूक से उस पर शूट करेगा। तो जैसे ही वो विलन पे शूट करेगा, विलन का एचपी कम हो जाएगा। और अगर मान लो मोहन कोई जवाब का आंसर नहीं दे पाता, तो विलन मोहन को शूट करेगा, और
मोहन का एचपी कम हो जाएगा, एचपी मतलब जो भी उसका हेल्थ है वो कम हो जाएगा। तो एक गेम की तरह हम लोग को इसको बनाना है, इस पूरे कहानी को, इस एनिमेटेड वीडियो को, जिससे कि क्या होगा कि इंटरेक्शन बढ़ेगा लोगों का। हाँ बोलो रोनित। श्रेयस देव अच्छा यार, अच्छा सॉरी मेरा नाम गलती से read हो श्रेयस तुम बहुत लेट आए हो, श्रेयस देव काफी लेट हो, हम काफी कुछ बता दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम जल्दी से जितना भी अभी कुछ बताएं उसका एक शॉर्ट रिकैप दे देते हैं, ताकि तुम आए हो तुमको भी समझ में आ जाए और बाकी लोग एक बार वापस से सब रिकॉल कर ले कि जितना बात बताएं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मैथमेटिकल गेम क्रिएशन, दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क द मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स। मैथमेटिकल गेम क्रिएशन में तुम लोग कोई भी इनमें से एक टॉपिक उठा सकते हो, चाहे अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, रैशनल नंबर हो, स्क्वायर रूट हो, या फिर नंबर थ्योरी हो। कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हो या फिर एक से ज्यादा टॉपिक को भी उठा सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का बात करें तो गेम कैसे बनाना है। गेम तुम लोग का फिजिकल गेम हो सकता है, जैसे मान लो कैरम बोर्ड होता है, चेस होता है, लूडो होता है। ये क्या है? फिजिकल गेम है। फिजिकल गेम मतलब कि हम इंडोर आउटडोर वो वाला फिजिकल वाला बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल मतलब कि जिसको टच कर रहे हो तुम लोग, जो बोर्ड पे खेल रहे हो, उस टाइप का गेम तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, या फिर एक डिजिटल गेम बना सकते हो। तो जिसके क्लास में डिजिटल गेम अलाउड है वो डिजिटल गेम बनाए, जिसके क्लास में डिजिटल गेम अलाउड नहीं है वो इन तीनों ऑप्शन को, बोर्ड गेम, पजल गेम या फिर कार्ड गेम को चूज कर सकता है। गेम में क्या क्या रहना चाहिए? गेम का नाम, मटेरियल क्या क्या लगा, कितना प्लेयर्स है गेम में, गेम का रूल्स रेगुलेशन क्या है, जीतेगा कब, और हारने का क्या रूल्स है, मतलब कि अगर कोई हारता है तो फिर उसके साथ क्या होगा, लाइक उस टाइप से जो भी है, जितना भी रूल रेगुलेशन रहता है गेम का, वो सब इंक्लूड रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो गेम है उसमें मैथमेटिकल चैलेंज रहना चाहिए। गेम है मतलब कि ये मत समझो कि बस ऐसे ही गेम बनाना है, बस गेम नहीं खाली बनाना है, गेम बनाना है और वो मैथ से कनेक्टेड रहना चाहिए कहीं ना कहीं से। जैसे और मैथ के कौन से टॉपिक से कनेक्टेड रहना चाहिए? अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, रैशनल नंबर से, स्क्वायर रूट से, या फिर नंबर थ्योरी से। इनमें से कोई भी एक से या फिर दो से कनेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें कि तुम लोग को क्या लिख के देना होगा, तो इसमें तुम लोग को लिख के ये देना पड़ेगा कि मान लो कि हो सकता है तुम लोग को बोला गया हो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि प्रोजेक्ट फाइल में जमा करना है। तो प्रोजेक्ट फाइल में जमा करना है तो हो सकता है बायो शीट में जमा करना हो या फिर ए4 शीट में जमा करना हो। अगर बायो शीट या ए4 शीट में भी जमा करने के लिए बोला गया है तो क्या करोगे? प्रोजेक्ट फाइल में बायो शीट और ए4 शीट में क्या लिख के डालोगे? इसके बारे में डालोगे कि गेम तुम क्या बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस डाल देना। उसके बाद फिर गेम का जो भी नाम है, मटेरियल जो जो लगा है, रूल रेगुलेशन है, ये सारा चीज उसमें लिख के दोगे। और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यानी कि गेम में जो जो मैथमेटिकल चैलेंजेस आया वो सारे चैलेंज को तुम लोग लिख दोगे और उसका आंसर वहां पे लिख दोगे शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी तो गेम में तुम्हारा इंक्लूडेड रहेगा ही, जो लोग खेल सकता है। अगर मान लो कि डिजिटल गेम नहीं बना रहे हो तो जो भी गेम बनाए हो उसको इसी प्रोजेक्ट फाइल में डाल देना। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड है द मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स, रैशनल एंड स्क्वायर रूट हीरोज। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये काफी इंटरेक्टिव बनाने के लिए ऐसे टॉपिक यहाँ पे लिखा है द मैथ किंगडम क्रॉनिकल्स। ये देख के घबराना नहीं कि भाई क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तुम कोई भी एक टॉपिक या एक से ज्यादा टॉपिक उठा सकते थे। यहाँ पे करना क्या है, रैशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट्स। देखो ये अलग प्रोजेक्ट था, ये मैथ्स का एक अलग प्रोजेक्ट था, ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाला बात कर रहे हैं। दूसरा वाला में क्या करना है कि रैशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट्स इन दोनों ही टॉपिक पे बात करना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स हो और स्क्वायर रूट्स हो, दोनों ही टॉपिक उठाना है। ऐसा नहीं है खाली रैशनल नंबर उठा दिए हो गया काम खत्म, नहीं। दोनों 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 टॉपिक, रैशनल नंबर प्लस स्क्वायर रूट्स। इसमें करना क्या है कि स्टूडेंट इंडिविजुअली भी काम कर सकता है, अकेले भी बना सकता है, या फिर दो तीन स्टूडेंट के ग्रुप में बना सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले स्टोरी लिखना है। स्टोरी किस चीज का लिखना है कि मान लो कि एक राजा है। ठीक है, एक राजा है और उसको अपना राज्य बचाने के लिए एक अपोजिशन का जो राजा है, अपोजिशन का राजा, लाइक क्या हम लोग बोलते हैं उसको, दूसरे दूसरे किंगडम का राजा। ठीक है, तो जो भी दूसरे किंगडम का राजा है, जो एनिमी है, अगर वो अटैक करता है राजा पे आके, तो राजा को 10 मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। अगर वो राजा 10 मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर कर देता है तो क्या होगा, जैसे वो अपने 10 मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर कर देता है, वो अपना किंगडम को बचा सकता है। तो इस टाइप से तुम लोग को कहानी लिखना है। जैसे यहाँ पे हम बस एग्जाम्पल बताएं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ था कि मैजिकल किंगडम वेयर हीरोज सॉल्व पजल यूजिंग रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट का यूज करके अपने किंगडम को बचाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल दिया था, इसलिए एज सच हम ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टोरी बना सकते हो, जैसा तुम लोग का माइंड थिंक कर रहा है। या फिर अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो दो तीन स्टूडेंट सबका अपना अपना आइडिया दे के एक बहुत अच्छा सा तुम लोग स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। कोई भी स्टोरी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो भी स्टोरी बना रहे हो उस स्टोरी के अंदर में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स
आना ही चाहिए, और वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री से नहीं होना चाहिए, ना ही अलजेब्रा से, ना ही नंबर थ्योरी से। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए रैशनल नंबर्स या फिर स्क्वायर रूट से, सॉरी, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहना चाहिए रैशनल नंबर्स और स्क्वायर रूट से, दोनों ही से रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल नंबर एंड 5 प्रॉब्लम्स ऑन स्क्वायर रूट्स, यानी कि 5 क्वेश्चन रैशनल नंबर से बनेगा, यानी 5 पजल रैशनल नंबर से बनेगा, और 5 स्क्वायर रूट से बनने वाला है क्वेश्चन या पजल, जो भी बोलो। ठीक है, सेकेंडली क्या है, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस में यानी कि तुमको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न में क्या काम किए थे, रिटर्न में काम किए थे गेम का इंस्ट्रक्शंस वगैरह, नेम क्या है गेम का, वो सब लिखे थे बायोशीट या फिर ए फोर फाइल, ए4 शीट में। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है कि जो भी स्टोरी तुम लोग क्रिएट करोगे, जो भी स्टोरी बना रहे हो, उस स्टोरी को यहाँ पे रिटर्न में लिखोगे, जो भी स्टोरी सोच रहे हो या फिर तुम्हारा पूरा ग्रुप सोच रहा है, उस स्टोरी को रिटर्न में लिखोगे और प्रोजेक्ट फाइल में डालोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, इलस्ट्रेशंस में क्रिएट अ कलरफुल ड्राइंग। हाँ, यहाँ पे क्या करना होगा, और बायोशीट या ए4 शीट में जो भी कैरेक्टर्स है पूरे कहानी में, उन कैरेक्टर्स का फोटो ड्रॉ कर सकते हो, या फिर किंगडम कैसा दिख रहा है, अगर मान लो किंगडम का एग्जांपल लेते हैं, तो किंगडम कैसा दिख रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, मैथमेटिकल क्या क्या चैलेंज है, यानी 5 क्वेश्चन रैशनल नंबर वाला और 5 क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला, इन दोनों को भी उसमें मेंशन करोगे और शॉर्ट में उसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये, और फिर इसको करके क्या करना होगा कि प्रोजेक्ट फाइल में अपना डाल देना, रिटर्न प्रोजेक्ट फाइल में यही सब आएगा। उसके बाद फिर थर्ड में बात करते हैं एनिमेशन का। तो एनिमेशन में करना क्या है कि जो भी कहानी लिखे हो, जैसा भी कहानी लिखे हो, कि एक किंगडम था, ठीक है, वहां पे एक बहुत सुंदर सा गार्डन था किंगडम में। एक बार क्या हुआ कि एक विलन आया, उस गार्डन को बर्बाद कर दिया, उसका पूरा सेना आया, एनिमी एनिमी साइड से पूरा अच्छा खासा लोग आया, एक अच्छी आर्मी आई वहां से, और वो लोग क्या की कि सब डिस्ट्रॉय कर दी दूसरे राजा का किंगडम। तो ये जो भी पूरा कहानी है, और राजा को क्या करना पड़ा कि मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, और एक एक करके सारा क्वेश्चन क्या क्या रहा, वो सब कहानी में तुम लोग इंक्लूड करोगे, और उसी का एनिमेटेड वीडियो एज इट इज बना के दोगे। जो भी स्क्रिप्ट लिखे हो एज इट इज उसी का एनिमेटेड वीडियो बना के तैयार करना है। ठीक है, और एनिमेट करने के लिए क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट एनिमेशन यूज कर सकते हो, कैनवा यूज कर सकते हो, स्क्रैच यूज कर सकते हो, या कोई भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। और उसमें अपना वॉइस भी डालना है, वॉइस भी डालना है। जैसे मान लो कोई राजा अटैक कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो क्वेश्चन तुम लोग के वॉइस में रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं रोनित है और आरव है, ठीक है, तो रोनित मान लो विलन है, तो रोनित बोल रहा है कि रोनित विलन है और आरव कहानी का हीरो है स्टोरी बुक में। तो आरव बोल रहा है कि सॉरी, रोनित रोनित क्या करेगा कि रोनित बोलेगा आरव को कि आरव, अगर अपने किंगडम को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले लेवल 1 पार करो, तुमको 10 लेवल पार करने होंगे, और उस 10 लेवल में रैशनल नंबर और स्क्वायर रूट का उसको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आरव आरव को। तो रोनित बोलता है कि लेवल 1 पार करने के लिए, रोनित क्या विलन है, रोनित बोलता है कि लेवल 1 पार करने के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है। तो आरव बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ 36, इतना इजी सवाल, स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो 6 होता है। तो लेवल 1 पार, और जैसे ही लेवल 1 वो पार करेगा आरव, तो आरव क्या करेगा कि जो विलन है उस पर अटैक करेगा, जिससे जो विलन है उसका हेल्थ कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम लोग को स्टोरी वगैरह लिखना है, और ऐसे ही एनिमेटेड फॉर्म में रहेगा। और जो वॉइस का बात है, तो वॉइस जैसे आरव बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 636 होता है, तो ये सारा चीज तुम ही लोग बोल के रिकॉर्ड करके ऊपर से वीडियो में डालोगे। ठीक है, तो यही है पूरा कहानी जो तुम लोग को बनाना है मैथ्स के प्रोजेक्ट में। बेसिकली मैथ्स और कंप्यूटर पूरा मिला के दिया गया है। ठीक है, अब इवेल्युएशन क्राइटेरिया अगर देखें तो 10-10 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो मतलब पूरा कहानी जो है ये तुम्हारा वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। 50 मार्क्स का कैसे नहीं पता मेरे को, लेकिन 50 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक्यूरेसी रहना चाहिए, क्या क्या ओरिजिनलिटी रहना चाहिए, ये सब तो रहेगा ही, बना लोगे अपने, सब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब एनिमेशन के लिए क्या यूज करना है, कैनवा है, स्क्रैच है, पावर पॉइंट है। आई सजेस्ट कैनवा ही यूज करेंगे, कैनवा अच्छा है बिगिनर्स के लिए। और बिना सब्सक्रिप्शन के फ्री मोड में ही तुम लोग इतना अच्छा एनिमेशन बना लोगे कि टीचर बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन लिए थे क्या। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग एनिमेशन से आगे बढ़ते हैं, एनिमेशन कैसे करना है। कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट नहीं तो थम्स अप दे दो, ताकि मेरे को पता चले समझे नहीं समझे क्या बात है। थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हो। श्रेष्ठ तुम समझ गए, तुम लेट से आए थे, श्रेष्ठ देव। हाँ, समझ गए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
चलो ठीक है, जब सब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आओ सबसे पहले तुम लोग को एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं, जो तुम लोग का ये प्रोजेक्ट मिला है। तो इस प्रोजेक्ट को कल स्टडी किए थे, और स्टडी और रिसर्च करने के बाद एक छोटा सा, बिना वॉइस का है, ये ध्यान रखना, बिना वॉइस का है और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक का है। तुम लोग इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, जैसे मान लो कि आरव जब रोनित जो विलन है उस पर अटैक करेगा, तो रोनित चिल्लाएगा जोर से, तो वो सब इफेक्ट, वो सब म्यूजिक डालना, वो सब भी काम करना है तुम लोग को। लेकिन वो यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शनल लिखा हुआ है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इस ऑप्शनल को तुम लोग मत सुनो और कंपलसरी इसको समझो। क्यों कंपलसरी समझो? क्योंकि तुम लोग का जो प्रोजेक्ट रहना चाहिए क्लास में सबसे डिफरेंट रहना चाहिए, एक अलग लेगेसी मेंटेन रहना चाहिए। तुम लोग कोडर्स रिबॉर्न इंडिया के स्टूडेंट हो, तुम लोग को भाई धमाल मचाना है, ठीक है। क्लास में 50 स्टूडेंट में सबसे अच्छा तुम लोग का रहना चाहिए। ऐसा हो कि टीचर बोले कि श्रेयस देव का सबसे अच्छा था, या आरव का सबसे अच्छा है, रोनित का सबसे अच्छा है, वमनजीत का अच्छा है, सात्विक का अच्छा है, ठीक है। इस टाइप से तुम लोग को अपना प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं, जो जो कल ट्राई कर रहे थे बनाने का, एंड थोड़ा बहुत बनाए हैं, ठीक है। और उसमें कोई वैसे साउंड वगैरह नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी जो बनाया तुम लोग को शो करना चाहेंगे, और हम लोग भी ऐसे काम करेंगे। ठीक है, शेयर स्क्रीन करते हैं गाइस। ठीक है, तो एनिमेटेड वीडियो दिखाने से पहले देखो यहाँ पे क्या है प्रोजेक्ट में कि देखो एनिमेटेड वीडियो तो थर्ड में ना, उसके पहले तुम लोग को स्टोरी बुक वगैरह सब स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तुम लोग को ये बताना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट क्या है मेरे कहानी का, एक बार स्क्रिप्ट बता देते हैं। उसके बाद जब मेरा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर एनिमेटेड वीडियो चला देते हैं। तो स्क्रिप्ट कुछ ऐसे क्रिएट किए कि एक लड़का है जिसका नाम कबीर है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम कबीर है, एंड वो, उसका एक बहुत मनपसंद का गेम था। कबीर नाम का एक लड़का है, एंड था उस गेम का हेलो, भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से। हेलो हेलो, क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी क्लियर है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो एक कबीर नाम का लड़का है, अभी स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी समझा रहे हैं पूरा क्या है। तो स्टोरी ये है कि एक कबीर नाम का लड़का है, एंड उसका एक फेवरेट गेम था, जैसे तुम लोग का फेवरेट गेम पबजी हो सकता है, फ्री फायर हो सकता है, बीजीएमआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही माइनक्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, माइनक्राफ्ट खेलने वाले काफी लोग हैं, ठीक है, हम भी खेले हुए हैं माइनक्राफ्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक सॉरी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो जो कबीर था, कबीर का फेवरेट गेम था, कबीर का फेवरेट गेम क्या था? ग्रिडलैंड। तो एक दिन कबीर ग्रिडलैंड गेम खेल रहा था, और खेलते खेलते अचानक से वो ग्रिडलैंड गेम के अंदर में पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली, और वो उस गेम के अंदर चला जाता है। जब कबीर उस गेम के अंदर चला जाता है तो विलन उसको 10 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलता है, एंड हर एक लेवल पे, टोटल 10 लेवल है, एंड लेवल 1 पे क्या होता है, लेवल 1 पे जो विलन है वो उसको एक क्वेश्चन देता है कि इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कबीर क्या करता है, उस मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, नहीं कर पाता है, देखते हैं, और अगर सॉल्व कर पाता है तो क्या होता है, या नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो आओ एनिमेटेड वीडियो चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। आवाज क्लियर है तो बताओ, और स्क्रीन शेयर में दिख रहा है तो बताओ जल्दी से, क्योंकि अगर नेटवर्क इशू होगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा एनिमेटेड वीडियो का। दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से? ठीक है, चलो। हाँ, तो शेयर प्रोजेक्ट स्क्रीन किया जाए, प्रेजेंट समथिंग एल्स, एंड कहाँ गया मेरा वीडियो? वेट वेट वेट, रुकना। चलो स्क्रीन ही शेयर कर देते हैं। दिख रहा है स्क्रीन सभी को अच्छे से? अभी स्क्रीन दिख रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये है गेम, गेम बोल रहे सॉरी, ये है एनिमेटेड वीडियो, प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि
कोई वॉइस वगैरह ऐड नहीं किए हैं और कोई बैकग्राउंड इफेक्ट या फिर वॉइसेस को भी इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी ये तुम लोग को करना होगा खुद से। ये बिल्कुल बिना आवाज का एक एनिमेटेड वीडियो है जिसको तुम लोग देख के भी समझ सकते हो, पढ़ के भी समझ सकते हो कि अभी ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये तो हम शॉर्ट में कल जल्दी जल्दी बनाए थे, तुम लोग जब मैसेज किए थे तो। ठीक है, देखो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गेम रहने वाला है, समझ गए? तो ऐसे ही तुम लोग को एनिमेटेड वीडियो बनाना है और जो भी तुम लोग का स्टोरी रहेगा उस पे बेस्ड रहेगा। ये मेरा स्टोरी थोड़ा कबीर वाला था, तो चूंकि मेरा स्टोरी ऐसा कबीर वाला था एंड वो अटैक करेगा तो जो भी विलन है या फिर घोस्ट है वो चिल्लाएगा। ठीक है, तो उस तरीके का कहानी अगर देखें तो उसके हिसाब से ये एनिमेशन था। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हो। अब एनिमेट कैसे करना है कैनवा पे, उस पे बात करते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप दे दो और एनिमेटेड वीडियो कैसा लगा थोड़ा बता दो। कल थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाए हैं, नहीं तो वॉइस ओवर या इफेक्ट वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, क्या हुआ आरव? क्या नहीं समझ में आया? हाँ रोनित बोलो। भैया आपने जो कैरेक्टर लिया, मतलब जो कबीर जो मेन कैरेक्टर था, वो तो आप वही मतलब कोई फोटो वोटो से लिए होंगे, मगर अपना कोई अवतार बना सकते हैं? अपना, हाँ अपना तुम लोग डिजाइन कर सकते हो। अपना जो भी चाहते हो वो इमेज को भी डिजाइन कर सकते हो। या फिर चाहे तो अगर मान लो कि दो सबसे अच्छा अगर बनाना है, ठीक है, हम तुम लोग को हैक्स दे रहे हैं भाई, जिससे क्या कर सकते हो कि सबसे बेस्ट और क्लास में तुम लोग का ही रहने वाला एनिमेटेड वीडियो कर ये सकते हो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा कि हाँ भाई सबसे बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो अलग और प्लस हो जाता है क्लास में। ठीक है, तो अगर मान लो कि एकदम इंटरेस्ट है और प्लस करवाना है तो क्या करो कि 3 से 4 लोग का ग्रुप उठाओ। सॉरी, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 लोग का मेंशन है ना। एक मिनट, कितने लोग का ग्रुप है? हाँ, 2 to 3 स्टूडेंट्स, 2 से 3 लोग का ग्रुप उठाओ और तीनों बच्चा का एक एक फोटो ले लो, किसी का बैठे हुए, कभी खड़ा हुए, एक का चिल्लाते हुए। ठीक है, इस टाइप से फोटो ले लो। पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर दो एंड उसको जब एनिमेट करने में डालोगे तो वहां पे क्या होगा कि ये सब जो कैरेक्टर्स है जो अभी दिखाए हैं, ये सब कैरेक्टर्स की जगह रियल स्टूडेंट जो क्लास में बैठा रहेगा एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट, तुम लोग का दोस्त लोग, वो सब एनिमेटेड वीडियो के अंदर में आएगा। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि खुद ही का फोटो को डाल दो एज अ कैरेक्टर एनिमेटेड वीडियो में, वो काफी अच्छा रहेगा एंड आई सजेस्ट कि वही करो। अभी अभी मेरा दिमाग चला है इसमें और ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग अपना ही फोटो को अगर इस तरीके से डालोगे या एनिमेशन के अंदर डालोगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट देगा। एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पता है कब देगा? जब माइकल्स का यूनिफॉर्म में तुम लोग उस फोटो को इंक्लूड करते हो। माइकल्स का यूनिफॉर्म पहनना, वेकेशन है ही, आराम से पहनना, फोटो वोटो खिंचा लेना अलग अलग एंगल पे जैसा जैसा एनिमेशन में जरूरत पड़ेगा एंड उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तुम लोग उसमें डाल सकते हो एनिमेशन में, जिससे कि एकदम हाई लेवल का लगने वाला है। ठीक है, तो चलो अब प्रैक्टिकल पे बात करते हैं कैसे बनाना है भाई। बहुत थ्योरी हो गया, बहुत समझ लिए, अब मेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनवा पे आ जाएंगे, रुक जाओ। शेयर स्क्रीन। भैया हेलो। हाँ हेलो। तो अब थोड़ा सा धीरे करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी साथ साथ आपको देख के ये कर रहा हूँ लैपटॉप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कैनवा को खोलें, कहाँ से खोलें? कोई भी ब्राउजर से खोल सकते हो। मेरा क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के थ्रू ओपन किए। किसी का इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, किसी का तो फायरफॉक्स होगा। ठीक है, कोई भी क्रोम में ब्राउजर से मुझे इसको लिखना ओपन क्या कर क्या? लो।
तो क्रोम में अच्छा खोलना रुको, कैसे है? हम कंप्लीट स्क्रीन शेयर करते हैं। वेट, टैब शेयर किए हुए थे बस। इंटायर स्क्रीन शेयर। साइन इन करना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर किसी का साइन। ये टाइमर किसने लगाया भाई, 18 मिनट्स का? कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैनवा पे कैसे काम करना है, तो देखो इसमें तो मेरा कैनवा क्या है, साइंड इन है। ठीक है, बाकी तुम लोग अपना साइन इन कर लेना खुद से। साइन इन करना कोई हार्ड काम नहीं है, अगर किसी से नहीं हो पाता है तो मेरे को बताना। ठीक, बस ऐसे कैनवा लिखें और यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिए, canva.com लिख के। और अगर किसी का साइंड इन नहीं है तो जब वो कैनवा खोलोगे तो तुम लोग का ऐसे कैनवा कुछ आने वाला है। वेट, ऐसे आएगा कैनवा, जिसका साइंड इन नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पे लॉग इन टू योर कैनवा अकाउंट कर देना, जो भी ईमेल है वो ईमेल लिख देना एंड पासवर्ड वगैरह लिख के साइन इन कर लेना, या फिर गूगल के थ्रू साइन इन कर लेना। बोलो रोनित। मोबाइल पे नहीं हो पाएगा? मोबाइल पे भी कैमरा डाउनलोड करना देखो, मोबाइल पे नहीं हो जाएगा ये मेरा कहना नहीं है, मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मोबाइल पे उस तरीके से नहीं कर पाओगे, उतना कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगा मोबाइल में। ठीक है, है? अच्छा। जैसे लैपटॉप में करोगे तो आसानी से रहेगा, बड़ा स्क्रीन पे आराम से एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन फोन पे करोगे तो प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है वो। अच्छा, तो मैं वैसे क्या, मैंने क्रोम खोला है तो कुछ यूआरएल वगैरह डालना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कैनवा खोलो, क्रोम पे कैनवा खोल दिए, यहाँ पे सीधे कैनवा लिखे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। अगर साइंड इन है तब तो ऐसे खुल जाएगा, अगर साइंड इन नहीं है तो ऐसे आएगा, तो लॉग इन टू योर कैनवा अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। कैनवा देखिए, आ तो रहा है अब, वेबसाइट वगैरह आ रहा है बहुत सारा। हेलो। हेलो। हेलो भैया, आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरा स्क्रीन देखो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा तुम्हारा, है ना? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? दे रहा है भैया, दिखा दे रहा है। मुझे नहीं दिख रहा, मैं एक बार रीज्वाइन कर लूँ मीटिंग को। हेलो। डिस्चार्ज हो गया माइक नीचे। हाँ भैया, अब दिख रहा है स्क्रीन। क्या दिक्कत हो गया? ठीक है, अभी आ रहा होगा बात। हेलो हेलो, आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। बढ़िया। ठीक है, अच्छा भैया, तो अब हाँ, हम्म, बोल रहा था कि मैंने सर्च तो किया है, अब बहुत सारा वेबसाइट आ रहा है, किसने किस कोई स्पेसिफिक उसमें वेबसाइट है क्या इसमें? कैनवा का ही होगा, कैनवा लिखा होगा एंड उस पे होगा लॉग इन टू योर अकाउंट। एक सेकेंड। लॉग इन टू। देखो स्क्रीन, देखो मेरा स्क्रीन देखो, ऐसा हाँ होगा, हाँ, लॉग इन टू लॉग योर इन टू कैनवा योर। अकाउंट। हाँ, वही लॉग इन टू योर, दूसरा हाँ दूसरा वेबसाइट है पर। हाँ, तो क्लिक कर लो उस पे। क्लिक करोगे तो लॉग इन कर लेना, कंटिन्यू विद गूगल करके, जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड नॉर्मल जो साइन इन का प्रोसेस रहता है वही है, सिंपल।
ठीक है। अच्छा अगर नहीं होता है तो फिर अलग से हम तुमको पर्सनली बता देंगे। बाकी अब यहाँ पे सबको ध्यान से देखना कैसे करना है एनिमेशन। तो जब कैनवा खुल जाएगा कंप्लीटली लॉग्ड इन हो आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आ रहा है, यहाँ मतलब पे तो पहले लिखा है कट कर। बहुत सारा हेलो। अच्छा ठीक है, तो किए क्या, कैनवा जब खुल जाएगा कंप्लीटली तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाने वाला है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे कि वेट, क्रिएट करें, वीडियोस पे आ जाते हैं। ठीक है, वीडियोस पे आ जाओगे। ठीक, किए क्या, एक बार फिर से ध्यान से देखना। क्रिएट बटन है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करके मेरे को क्या बनाना है, एनिमेशन वीडियो बनाना है ना। तो एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए क्या करेंगे, वीडियोस के ऑप्शन पे जाएंगे। वीडियोस पे आ गए। वीडियोस पे जाने के बाद वीडियो कैसा रहना चाहिए, लैंडस्केप में रहना चाहिए, पोर्ट्रेट में रहना चाहिए। तो हम लोग वीडियो को लैंडस्केप में बनाएंगे क्योंकि एनिमेशन वीडियो इसमें काफी अच्छा रहने वाला है। तो लैंडस्केप वीडियो है यहाँ पे। और इसका क्या है, 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग चूज करने वाले हैं। ठीक है, लैंडस्केप वीडियो को चूज कर लिए हैं एंड ये नए टैब पे इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक, अब जैसा भी स्टोरी रहेगा, स्टोरी तो तुम लोग को बनाना है भाई। ठीक है, तो जैसा भी स्टोरी लिखोगे तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना कुछ ये है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग, अगर स्टोरी है राजा महाराजा के किंगडम का, अगर स्टोरी है कोई पुराने हॉन्टेड हाउस का, अगर स्टोरी है कोई बीच रोड का, तो वो बैकग्राउंड तुम लोग को लेना होगा। और ध्यान रखना कि जो भी बैकग्राउंड ले रहे हो वो बैकग्राउंड पूरे एनिमेटेड वीडियो में रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसका बात करें, सॉरी ये तो भूत है भाई, रुक जाओ, कहाँ गया वो वाला वीडियो, वीडियो कहाँ है? कौन आ रहा है अभी? पवनजीत, अच्छा निकल गया था लगता है। ठीक है, तो एक मिनट दो, एक मिनट दो, वीडियो कहाँ है, हाँ ये रहा। इस वीडियो में अगर ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में पूरे एंड तक एक ही बैकग्राउंड का यूज किए हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग बैकग्राउंड बदल नहीं सकते हो, बैकग्राउंड बिल्कुल बदल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर किंगडम है, किंगडम का बाहर का, फॉर एग्जांपल समझो कि एक किंगडम है कोई और एक किंगडम के बाहर का एरिया है, गार्डन है किंगडम में, जो गार्डन वगैरह रहता है, बाग बगीचा है। तो अगर बाग बगीचा में हो रहा है लड़ाई झगड़ा या फिर जो भी मैथमेटिकल पजल वगैरह सॉल्व हो रहा है बाग बगीचा में हो रहा है, उसके बाद फिर राजा क्या करता है कि अपने दरबार में चला जाता है। राजा जो है, जो किंग है, वो अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर में चला जाता है। तो वहां का भी सीन तुम लोग डाल सकते हो चेंज करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक बैकग्राउंड को भी रख सकते हो। अगर बैकग्राउंड चेंज करोगे तो क्या होगा कि अचानक से एकदम झटका से वो बदल जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये बैकग्राउंड है और फिर कि घर के अंदर का बैकग्राउंड होगा, तो जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा अचानक से ये पूरा हट के डायरेक्ट अंदर का दिखाने लगेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है कि दिक्कत हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा ही लगेगा, वो भी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग पे डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड कैसा रखना है। जो जैसा कहानी वैसा बैकग्राउंड, सिंपल बात। जो जैसा कहानी रहने वाला है वैसा बैकग्राउंड रहने वाला है। तो हैंडरेज है क्या किसी का? हाँ बोलो वमनजीत। भैया मैंने अभी लीव कर दिया था गलती से, तो अभी आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या हुआ था अब तक? हाँ तो देखो, करना क्या है कि जब कैनवा ओपन हो जाएगा तो कैनवा ओपन होने के बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करने का है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कैनवा का ये वाला पेज लाने में या फिर ये होम टैब हो जाएगा, तो ये ओपन होने के बाद क्रिएट करना। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मेरे को पर्सनली कॉल कर सकता है, बता देंगे। क्रिएट पे क्लिक करना है, वीडियोस पे दबाना है, वीडियोस पे दबाने के बाद लैंडस्केप वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, एक लैंडस्केप वीडियो का यहाँ पे एक डिजाइन ओपन हो जाएगा, ब्लैंक डिजाइन ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या चूज करना है, एक बैकग्राउंड चूज करना है। जो भी एनिमेटेड वीडियो रहेगा उसके अंदर जैसा बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को यहाँ पे हम लोग
डालने वाले हैं, तो वो डिपेंड करता है तुम लोग की कहानी पे। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक बैकग्राउंड को चूज करते हैं। बैकग्राउंड चूज कैसे करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैकग्राउंड कहाँ से लोगे, तो कहीं गूगल से नहीं लेने की जरूरत है। यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, एलिमेंट्स पे, एंड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड, जैसे मान लो कि साइबर पंक बीजी, बीजी मतलब वही बैकग्राउंड, ठीक है, एंड ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन होने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ऑल है, वीडियोस है, ग्राफिक्स है, फोटोज है, ऑडियोज है, काफी कुछ है। हम लोग को क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड फोटो चाहिए, फोटो ही ना चाहिए भाई, और क्या चाहिए, वीडियो वगैरह थोड़ी चाहिए बैकग्राउंड में, फोटो चाहिए। तो यहाँ पे फोटोज पे चूज कर लो, फोटोज चूज करोगे। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, कैनवा में सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, सबको पता है भाई कैनवा में सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन कैनवा का फ्री मोड में हम लोग को इस एनिमेटेड वीडियो को बनाना है। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जितना भी ये क्राउन दिख रहा है ना, तुम लोग को ध्यान से देखना, जो क्राउन वगैरह दिख रहा है, उस क्राउन को इग्नोर कर दो, ठीक है। देखो जूम कर देते हैं थोड़ा, हाँ, ये जो क्राउन दिख रहा है इस टाइप का मुकुट जैसा, इसको एक्सक्लूड कर दो। ये सब फोटो तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे, और इसको हम लोग को चूज नहीं भी करना है, क्योंकि इसमें पैसा लगने वाला है, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग उस पे देखेंगे जिसमें ये नहीं है, ये वाला आइकन नहीं है। जैसे देखो ये वाला देख रहे हो, इसमें आइकन नहीं है वाला, इसमें भी नहीं है। तो अगर ये देखोगे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें नहीं है वो सब को तुम लोग यूज कर सकते हो, और जिसमें है उसको टच भी मत करना, देखना ही मत, ठीक है। पसंद आए चाहे नहीं आए, वो तुम यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर क्राउन बना हुआ है, यानी वो प्रीमियम वाला है, पैसा वाला है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए था, बैकग्राउंड चाहिए था, तो साइबर पंक बैकग्राउंड लिखे हैं यहाँ पे, एंड काफी कुछ, उतना अच्छा बैकग्राउंड मेरे को नहीं मिल पा रहा है। हाँ बोलो, बोलो सूर्यांश। भैया फोटोज कैसे सिलेक्ट करना है? ये वाला जो अभी बैकग्राउंड का बता रहे हैं, अभी बैकग्राउंड वाला, हाँ बैकग्राउंड वाला, देखो जैसे कि मेरे में सिर्फ तो वीडियो का ऑप्शन है। अच्छा एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। देखो क्रिएट पे जाने का है, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करने का है, एंड लैंडस्केप वीडियो को चूज करने का, ठीक, यहाँ तक समझ गए। लैंडस्केप वीडियो पे चूज करने के बाद जब ये ऐसे ओपन हो जाएगा कंप्लीटली, तो यहाँ पे एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट्स पे आने के बाद लिख दो रोड साइड बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑल है, ग्राफिक्स है, वीडियोस है, फोटोज है, तो हम लोग फोटोज को चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, बैकग्राउंड फोटो चाहिए, फोटो चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें फोटोज चूज करेंगे, ऐसे आ रहा होगा रोल करते हुए ऊपर, फोटोज को चूज करेंगे। बोलो रौनक। भैया एलिमेंट्स में जाके फोटोज को चूज कर सकते हैं। क्या 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 एलिमेंट्स में जाके, हेलो, हाँ हाँ एलिमेंट्स हाँ में जाके फोटो चूज करना है ना? हाँ, एलिमेंट्स में जाना है, एंड देन फोटोज को चूज करना है। और अगर मान लो कि तुम लोग बाद में भूल भी जाते हो ना, तो कोई इतना टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी वीडियो भी बन रहा है, जो भी बता रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड में जा रहा है। तो जो भी रिकॉर्ड में जा रहा है वो यूट्यूब पे चला जाएगा, तुम लोग वहां से भी बार बार उसको रिपीटेड फॉर्मेट में देख सकते हो कि आखिर क्या क्या सीखे थे, एक बार फिर से देख लेते पूरा प्रोसेस, ठीक है, यही है। आओ, तो फोटोज हुआ, फोटोज में कोई भी एक फोटो चूज कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, कि तुम लोग कैसे सबसे बेस्ट फोटो चूज करोगे। तुम लोग क्या चाहते हो भाई, कि जो भी मेरा कहानी है वो कहानी सबसे बेस्ट रहना चाहिए, पहला बात, और दूसरा मेरा जो भी कहानी होने वाला है उसका जो एनिमेटेड वीडियो रहेगा उसका कैरेक्टर काफी अच्छा रहना चाहिए, एंड बैकग्राउंड काफी अच्छा रहना चाहिए। यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा तुम लोग को हेल्प करने वाला है वो है समर वेकेशन में जो समर कैंप, समर वेकेशन तो वैसे चल रहा है, लेकिन जो समर कैंप का तुम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला क्लास किए थे वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। एंड हर जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या काम है, तो कैनवा का भी एआई है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कैनवा का भी एआई है, एंड जेमिनाई भी है। हम लोग यूज करेंगे जेमिनाई को। जेमिनाई ही क्यों, क्योंकि जेमिनाई काफी अच्छे से तुम्हारे इस काम को कंप्लीट करेगा।
करना क्या है, जो भी कहानी लिखोगे, जो भी स्टोरी तुम लोग क्रिएट कर रहे हो, उस स्टोरी को पूरा कंप्लीट लिख लेने के बाद, जो भी कहानी है उसको कंप्लीट लिख लेने के बाद, ध्यान रखना उस कहानी को डायरेक्ट A4 शीट या बायो फाइल जिसमें बनाना है ना उस पे मत लिखना। पहले स्टोरी को कहीं रफ लिखना इन द सेंस कि लैपटॉप पे वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर लो, ठीक है। जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट में ही टाइप करो, पूछो क्यों? क्योंकि अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में तुम उसको टाइप करके लिख रहे हो, जो भी तुम कहानी सोच रहे हो उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लैपटॉप पे टाइप कर लो। टाइप करके उसको सेव कर लोगे ना, तो तुम जेमिनाई पे आराम से उसको अटैच कर सकते हो। तो जेमिनाई पे जाओगे, वहां पे अटैच करने का फाइल का ऑप्शन रहता है, तुम लोग को बताए थे एक बार, याद होगा तो दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकली जेमिनाई को यूज करना, ठीक है। तो जेमिनाई पे क्या करना है कि जेमिनाई पे जाना, और जेमिनाई पे जाने के बाद तुम लोग फाइल को अटैच कर देना, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है उसको अटैच कर देना, एंड उसको बोलना कि देखो जेमिनाई भैया, ये मेरा कहानी है पूरा, ठीक है, ये मेरा पूरा कहानी है, तुम इस कहानी को पढ़ो और जहां पे तुम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो इसको और इंटरेस्टिंग बना दो। एंड मेरे कहानी से ज्यादा कुछ हटाना मत, मेरे कहानी का जो मेन मतलब है उसको रहने देना, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग और खतरनाक मस्त एकदम बना दो कहानी को, तो वो तुम्हारे कहानी को और अच्छा बना देगा, ठीक है। तो अटैच कैसे करोगे? तो जेमिनाई ओपन हो जाएगा, जेमिनाई में भी सेम प्रोसेस है, जैसे कैनवा खोले वैसे जेमिनाई खोले, साइन इन करने बोलेगा तुम लोग को, साइन इन कर लेना, ठीक है। साइन इन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल से साइन इन कर लेना, अकाउंट से साइन इन कर लेना अपने गूगल के, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में चले जाओगे, प्लस आइकन आया था उस पर क्लिक किए, अपलोड फाइल्स पे क्लिक किए, एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। ये प्लस आइकन है, इस पे क्लिक करने का अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर जो भी तुम्हारा वर्ड डॉक्यूमेंट में जिसमें भी तुम स्टोरी अपना लिखे हो, पूरा स्क्रिप्ट लिखे हो, उसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो, एंड चूज करने का तुम उसको बोल सकते हो, जैसे मेरे पास तो कोई स्टोरी वैसा है नहीं स्क्रिप्ट रिटन फॉर्मेट में, तुम लोग के पास रहेगा क्योंकि तुम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो जो भी स्क्रिप्ट है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख लोगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्या टाइप करना होगा कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को प्रॉम्प्ट बता रहे क्या लिखोगे, मेरा एक काम कर दो कि जो भी ये स्टोरी है इस स्टोरी का मेन मतलब वैसे ही रहने देना, ये मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है कि इस स्टोरी पे मुझे एक एनिमेटेड वीडियो तैयार करना है, ठीक है। ये बता दिए कि इसमें बैकग्राउंड बता दें कि कहाँ है, स्कूल से प्रोजेक्ट वगैरह मिला हुआ है एंड इसको काम करना है कि स्टोरी का मेन मतलब ऐसे ही रहने देना है। अब इसको हम लोग बोलेंगे कि एक काम तुम ये करो, एक काम करो कि स्टोरी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी अच्छा सा उसको बना दो, ठीक है। ऐसा बनाओ कि क्लास में सबसे ज्यादा बेस्ट स्टोरी एंड एनिमेटेड वीडियो मेरा रहे एंड किसी और स्टूडेंट का नहीं रहे। उसके बाद फिर तुम लोग ये भी बता सकते हो कि आई एम बिगिनर, ठीक है, मैं बिगिनर हूँ एंड आई डोंट नो much about animating videos and all, so एकदम आसान भाषा में बिल्कुल तोड़ के अच्छे से एक एक स्टेप्स बताना कि क्यों ये सब इंटरेस्टिंग रहेगा एंड स्टोरी को कंप्लीटली अच्छे से एडिट करके मेरे को दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि अपने फाइल को अटैच कर लोगे, जो भी फाइल है अपलोड फाइल से जाके। ध्यान से सुना, अब इतना हो गया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो क्लास हुआ था उसमें तुम लोग को उस क्लास में बताया गया था कि देखो प्रॉम्प्ट लिखने से डरना नहीं है, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखे हैं तो बहुत लोग क्या करता है कि बस सोचता है कि अरे एक दो लाइन लिख देते हैं बस एंड वो भेज देता है। स्टार्टिंग में मेरा भी यही था, स्टार्टिंग में मेरे को मन नहीं करता था कि जेमिनाई पे या चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, यहाँ पे अच्छे से प्रॉम्प्ट देने का मन नहीं करता था। लगता था कि अरे नॉर्मल एक दो लाइन लिखेंगे वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि पता है ऐसा क्यों, क्योंकि गूगल पे जब तुम लोग ये काम करते थे आज से 3 से 4 साल पहले, तो गूगल तुम कैसे भी वो बोलो वो सुन के समझ के अपना रिस्पॉन्स दे ही देता था अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू। लेकिन
जो एआई है, तुमको एआई को एकदम अच्छे से समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर तुम उसको एकदम अच्छे से समझाओगे, बताओगे, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट तुम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हम इसको क्या कर दिए, प्रॉम्प्ट दे दिए, अच्छे से लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दे दिए। प्रॉम्प्ट में कैटेगरी क्या क्या रखना है, सबसे पहला बैकग्राउंड बता दिए कि ये मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर बता दिए कि तुमको करना क्या है, एआई का काम क्या है। उसको हम टास्क क्या दिए, उसको हम टास्क दिए हैं कि जो मेरा ये स्क्रिप्ट है जो अटैच किए हुए हैं, इसका स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बना दो एंड अच्छे से बना के मेरे को दे दो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें क्या किए हैं कि एक लिमिट सेट किए हैं। लिमिट सेट क्या किए कि भाई देखो, ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, जैसे इसको बोले कि ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, ये समझ गया कि मेरे को कोई कॉलेज के जैसा लैंग्वेज नहीं यूज करना है, कोई एकदम खतरनाक वोकैबुलरी का यूज नहीं करना है, ज्यादा टफ वोकैबुलरी नहीं यूज करना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हो कि मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ, तो वो उस हिसाब से तुम्हारा ये बना के देगा। क्लास 8 मत मेंशन करो, तुम मेंशन करो मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। अब बोलोगे कि हम 9 में है नहीं तो 9 का क्यों मेंशन करें, इसलिए क्योंकि तुम लोग को क्या करना है कि अपने कंटेंट को सबसे बेस्ट बनाना है। तो चूंकि अपने कंटेंट को सबसे बेस्ट बनाना है, तो इसमें क्या करोगे कि क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ जैसे ही लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा कि क्लास 9 के स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के और दे देगा। तो क्लास 8 का जो भी बच्चा है, सब तो एआई को क्या बोलेगा, मान लो क्लास 8 का कोई भी बच्चा है, एआई का यूज करके वो भी बना रहा है, जो कि करेगा ही, काफी बच्चा एआई का यूज करने वाला है। तो जो भी बच्चा एआई का यूज करेगा वो तो क्लास 8 डालेगा। लेकिन तुम यहाँ पे क्या किए, तुम प्रो लेवल थिंकिंग किए, तुम क्या किए, तुम क्लास 9 उसको कर दिए। जैसे ही तुम क्लास 9 किए, तुम्हारा और ज्यादा ब्रॉड आइडिया वहां पे डेवलप होगा एंड और ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, बाकी सभी स्टूडेंट से हट के बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि सब क्लास 8 लिखेगा, तुम क्या लिख रहे हो, क्लास 9। ठीक है, तो क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, इतना लिखे। इसमें एक लिमिट सेट कर दिए कि भाई आसान भाषा में बताना, मैं बिगिनर हूँ, तो ये भी एक लिमिट है। फिर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, ये भी एक लिमिट सेट कर दिए, जिससे एआई को पता चल गया कि मेरे को पूरा गूगल ढूंढने का जरूरत नहीं है। एआई को ये पता चल गया कि मेरे को पूरा गूगल या सारा वेबसाइट को ढूंढने का जरूरत नहीं है, एकदम लिमिटेड फॉर्मेट में जो है वो मेरे को काम करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर में रहना है। तो ये करोगे, एंटर करोगे एंड ये काम कर जाएगा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं एंड इसको गूगल मीट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तुम लोग इसको कहीं भी अपना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो कि जब प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये तुम लोग को हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, बस तुम लोग के हेल्प के लिए इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कि ये बाद में इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो रोनित। उसको ये बोल सकते हैं कि उसको पीडीएफ के फॉर्म में दे दें। हाँ, उसको बोल सकते हो कि वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ के फॉर्म में देने के लिए लास्ट में लिख सकते हो जनरेट इन द फॉर्म ऑफ देखो तुमको जिस फॉर्मेट में चाहिए, इमेज में चाहिए तो लिख सकते हो जनरेट इन द फॉर्म ऑफ इमेज, पीडीएफ में चाहिए जनरेट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, उस पे चाहिए, पर पीपीटी में चाहिए तो जनरेट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, जैसे मांगोगे वैसे वो दे देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि चूंकि तुम लोग एआई को बहुत ज्यादा थोरोली यूज नहीं किए हो, तो इशू आने का काफी चांसेस रहता है। जो जैसे हमको प्रॉम्प्ट देने आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि वो गलत जनरेट करता है। मान लो कि उसको 3 से 4 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिए हुए हो, तो वो क्या करेगा कि जब वो अपना जनरेट करेगा ना, तो उसमें स्पेलिंग एरर्स होने का काफी ज्यादा चांस रहता है, या हो सकता है कि वो कंटेंट को पूरा हिला दिया हो। तो उससे अच्छा है कि उसको उस फॉर्मेट में नहीं मांग के ऐसे ही मांग लो और देख लो, पढ़ लो, समझ लो जो भी वो प्रॉम्प्ट का आंसर दे रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर तुम लोग काम कर सकते हो। आगे का अपने में एडिट कर लेना वर्ड डॉक्यूमेंट में, मांग सकते हो, लेकिन उसमें इशू होने के चांसेस है। नहीं होता है तो अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे पूरा एकदम, तो उससे अच्छा है कि ऐसे ही मांग लो। ठीक है, तो ये हो गया इतना। ठीक है, कोई किसी को ब्रेक चाहिए कि आगे बढ़े? ब्रेक चाहिए या आगे बढ़े? जल्दी चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में जल्दी लिखो, ब्रेक चाहिए कि आगे बढ़े? नो नो क्या भाई, नो क्या, ब्रेक चाहिए कि आगे बढ़े वो बताओ, या आगे बढ़े? जो प्रॉम्प्ट भेजे हैं उसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि हेल्पफुल रहे तुम लोगों के लिए वो। जब भी प्रॉम्प्ट दोगे, अपना स्टोरी लिख लोगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, हम तुम लोग क्यों बोल रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए? वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इजी रहने वाला है। डॉक्यूमेंट में जैसे ही अपलोड करोगे क्या होगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करते ही वो एक तरीके से रफ ही डॉक्यूमेंट हुआ ना वो तुम्हारा वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जब उसमें एआई और एडिट करेगा फर्दर तो एक फाइनल स्क्रिप्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब जब तुम उसको एनिमेशन बनाना स्टार्ट करोगे, तो एनिमेशन बनने के बाद अगर
वो एनिमेशन सक्सेस रहता है, ठीक है, वो सारा फोटो कैरेक्टर जो भी उसमें लग रहा है वो सब सही से लग जाता है, तब उस स्क्रिप्ट को एज इट इज अपने कॉपी पे उतार देना अच्छे से। और अगर कॉपी मतलब बायोशीट या फिर A4 शीट जिस पे भी लिखना है, अगर मान लो कि वो सक्सेस नहीं हो पाता है या फिर तुम एनिमेशन करते टाइम क्या हो रहा है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ जा रहा है एनिमेशन को, जिससे कहानी हल्का सा चेंज हो जा रहा है, तो उसको वहां पे एनिमेशन ऐसा कहानी को चेंज कर देना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी चेंज कर देना। रफ में इसीलिए बोले क्योंकि मान लो कि अगर कहानी वगैरह चेंज हो जाता है इन केस, तो रफ में लिखे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेयर में लिख लोगे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए एनिमेशन वीडियो सब बनने के बाद लास्ट में एकदम स्क्रिप्ट अच्छे से फेयर में लिखना, ठीक है। क्या लिख रहे हो तुम लोग? ब्रेक ब्रेक, अरे 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 अरे, एक मिनट। नो नो ब्रेक, एक बच्चा बोला नो ब्रेक, दूसरा भी बोला नो ब्रेक, दो लोग ब्रेक, तीसरा ब्रेक, और 3 लोग नो ब्रेक। भाई बराबर बराबर है, 3-3, 3-3 हो गया, इक्वल है। मेजोरिटी कहाँ से आया? इक्वल है। वमनजीत का हम पहले मार्क कर लिए, ठीक है, वमनजीत पहले ही बोला था। तो अनमोल, श्रेयस, देव और और सूर्यांश नो ब्रेक, और रोनित, वमनजीत ब्रेक ब्रेक। ठीक है, चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं दिए तो फिर बाकी जो बच्चा ब्रेक मांग रहा है वो उतने मन से नहीं कर पाएगा, सब थका हुआ है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1:12 हो रहा है। आओ आओ 5 मिनट में सब। 10 मिनट का कैसे? आओ आओ 5 मिनट आओ, आओ 120 में आओ, 112 हो रहा है, 120 में आओ सभी लोग, 120 में एग्जैक्टली स्टार्ट कर देंगे। तुम लैपटॉप के पास हो नहीं हो मेरे को नहीं पता, 120 में स्टार्ट कर देंगे, इसलिए फोन देख लो, ठीक है, फटाफट। और अगर किसी को ब्रेक नहीं चाहिए जो यहीं पे बैठा हुआ है अभी तक, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या और कुछ जानना है तो पूछ सकते भैया हम लोग को कोडिंग करना हो। कोडिंग करना पड़ेगा? कोडिंग कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग तुम लोग को नहीं करने की जरूरत है। एनिमेशन एनिमेशन वाले में आराम से एनिमेट हो जाएगा बिना कोडिंग किए हुए। हाँ, गेम बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ेगा, एंड तुम लोग जो डिजिटल गेम बनाना है उसके लिए इतना अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम लोग बोलोगे कि वाह क्या सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। उसमें कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग पहले से किया हुआ है, बस सबको अरेंज करना है। कैसे बचपन में जंबल सेंटेंस रहता, जंबल वर्ड रहता, उसे सेंटेंस बनाते थे ना, इज ही स्कूल गोइंग, तो इज ही स्कूल गोइंग टू, ऐसे मान लो कि बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है तो उसको क्या कर देते, इज ही गोइंग टू स्कूल, ऐसे अरेंज कर दिए। बिल्कुल वैसे ही सारा कोड लिखा हुआ है, बस तुमको ब्लॉक अरेंज करना है, एंड ब्लॉक अरेंज करके गेम अपना बना के तैयार कर लेना है, डिजिटल गेम जो पहला वाला तुम लोग का प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसमें। कैनवा में सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास मंजीत? अगर कैमरा में सब्सक्रिप्शन है तब तो बढ़िया बात है, कोई तो दिक्कत वाला बात नहीं है, तुम उसमें काफी सारे चीज को यूज कर सकते हो। नहीं है? अच्छा नहीं है तो नहीं, उसी के लिए तो बता रहे हैं कि जिसके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी के पास वही नहीं है, कोई कोई लोग अपना करवा लेता है जो थोड़ा करते रहता है सब काम, ठीक है। लाइक हम मेरे पास था सब्सक्रिप्शन, इस महीना में मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन था तो काफी अच्छा वो भी यूज करते थे, बिना सब्सक्रिप्शन का भी काफी सारा काम होता है, लेकिन सॉरी सब्सक्रिप्शन रहता है तो भी काफी सारा काम होता है, नहीं रहता है तो भी बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं कि काम रुक जाता है। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में भी वो सारा चीज है एंड पेड में भी वो सारा चीज है जो काफी हेल्प करने वाला है। तो हम लोग फ्री में ही ऐसा बनाएंगे कि टीचर तुमको बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन यूज किए थे क्या, इतना अच्छा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बोलो रोनित। भैया आप बोल रहे थे कि फोटोज में जाके क्लिक करना है और फिर कोई भी एक तो बैकग्राउंड जो कि प्रीमियम नहीं उसको उसको फिर सेट कर सकते हैं ना, कि ऐसा नहीं ना कि उसके बाद कुछ और करना है? नहीं समझे, रिपीट करना। नहीं मतलब वैसे बैकग्राउंड सेट कर लिए उसके बाद क्या करना है?
अच्छा अच्छा, हाँ वो बताते हैं आने दो सबको, लेकिन अगर देखो ये यहाँ पे सबको आ जाने दो, ठीक है। तो बैकग्राउंड मान लो कि कोई भी एक बैकग्राउंड को तुम यहाँ पे चूज कर लेते हो, तो बैकग्राउंड चूज कर लो पहले, एंड बैकग्राउंड चूज करने के बाद आगे फिर तुम लोग क्या करोगे कि इंसान को इसमें ऐड करोगे, जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स को हाँ ऐड करना है, जैसे इसमें कबीर था मेरे वाले में, तो उसको ऐड करना है। कबीर वही प्रोसेस है, एलिमेंट्स है ना ये वाला है, इसी में तुमको वो आदमी को ढूंढना होगा, वहां पे तुम मैन लिख दो, ह्यूमन लिख दो, या फिर कोई एक लड़का को लिख दोगे नाम वाम, तो फिर वो क्या होगा कि वहां से वो उसको भी तुम उठा के इसमें प्लेस कर सकते हो। बताते हैं वो कैसे होगा। एंड जो भी तुम्हारा ये बैकग्राउंड वगैरह है, कि बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, ठीक है, ये भी एआई ही बताएगा। बताते हैं कैसे। ऊपर वाले प्रॉम्प्ट का सब लोग स्क्रीनशॉट बस लेके रखो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेस्ट कहीं कर लो, ताकि तुम लोग को हेल्प करने वाला है वो स्टोरी राइटिंग में अच्छे से। हाँ वो ले लिया। ये मेरा एलिमेंट्स क्लिक कर रहा हूँ तो आ नहीं रहा है मगर। बताते हैं सब बताते हैं, उसमें बात ही करना है, अभी पूरा क्लास ही आज उस पे 2 बजे तक। 1:20 में सब आने वाला है, उसके बाद फिर कितना बचेगा, आई थिंक 40, हाँ 40 मिनट बचा ना, तो नहीं आ 40 गया। मिनट और होगा। तो हम भी आते हैं पानी पी के, 1 मिनट देना। समृद्धा क्लास में हो कि चले गए? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, ऐसा नहीं ना कि देर तक होगा तो फिर रिकॉर्डिंग क्रैश कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक काम करो कि इसको अभी ब्रेक कर दो, ठीक है, अभी पॉज कर दो एंड वापस 120 में स्टार्ट कर दो। जो जो आ गए हो, अगर प्रेजेंट प्रेजेंट या आ गए लिख दो चैट सेक्शन में, ताकि पता चले कि कितना लोग आया है। एक ही बार लिखना, ज्यादा बार मत लिखना। कौन है सब ऑन रिकॉर्डिंग? तीन लोग, तीन लोग हो फिर कहाँ, तीन लोग है कहाँ लोग थे, किधर छुट्टी मनाने चले गए भाई। सूर्यांश कहाँ गया? सूर्यांश लीव कर दिया। श्रेयस है, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हाउ माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल, ओके, ठीक है चलो। चलो कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यही कैनवा वाले पे, कि कैसे एनिमेटेड वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले जेमिनी पे क्या बताया करने के लिए, कि जो भी स्टोरी लिख रहे हो, जो ऐसा भी स्टोरी तुम लोग तैयार किए हो, उस स्टोरी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे तैयार करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख लेना पहले, एंड उसको यहाँ पे अपलोड कर देना जेमिनी पे, एंड ये वाला जो प्रॉम्प्ट लिखे हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट क्या करना वहां पे लिख देना, ठीक है। प्रॉम्प्ट में एक और चीज ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है, प्रॉम्प्ट में एक और चीज ऐड कर लो कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो भी तुम लोग कहानी में इंक्लूड करोगे ना, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, उसको चेंज मत करना, ठीक है, नहीं तो पता चले मैथमेटिकल क्वेश्चन वीडियो में इंग्लिश में डाल दिए थे, लेकिन जब एनिमेशन करोगे तुम लोग स्कूल का प्रोजेक्ट वाला जो कर रहे हो, तो उसके लिए इंग्लिश में ही रहने देंगे हम लोग लैंग्वेज को, ठीक है। नहीं तो फिर मैथ्स के टीचर भाई बोलेंगे कि मैथ्स का टीचर लोग भाई बहुत स्ट्रिक्ट भाई, ठीक है, तो बोलेंगे कि तो
आवाज नहीं आ रहा आपका। एक सेकेंड, अभी ठीक होना चाहिए। स्क्रीन नॉट विजिबल, नेटवर्क इशू, या 1 सेकेंड 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ ठीक है, आवाज भी आ रहा है? हाँ आवाज भी आ रहा है? बढ़िया, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे अब एक प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। क्यों कंप्लीट हुआ, कौन आया? वमनजीत भाई, वमनजीत का नेट आज बहुत खराब है, आना जाना, नेटवर्क बहुत खराब है वमनजीत तुम्हारा आज। चलो, तो अब एक प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो गया। कैसे? यहाँ पे हम लोग क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ तक लिखे थे, एंड अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या ऐड किए? मैथमेटिकल क्वेश्चंस, उसको चेंज मत करना। लाइक जो भी स्टोरी में तुम रखे होगे ना, इस टाइप से कि जो भी स्टोरी बनाए होगे, मान लो किंगडम है, उस किंगडम को बचाने वाला वो स्टोरी है, ठीक है? तो उसमें 10 क्वेश्चन रखे होगे कि राजा जो है, जो एनिमी है वो राजा से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो 10 क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। रैशनल नंबर से 5 रहेगा और 5 स्क्वायर रूट से रहेगा, जैसा तुम लोग के प्रोजेक्ट में मेंशन किया हुआ है कि 5 रैशनल नंबर से क्वेश्चन रहना चाहिए और 5 स्क्वायर रूट से रहना चाहिए। तो वो सब क्वेश्चन तुम लोग लिख कर दोगे स्क्रिप्ट में एआई को, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे रहोगे, तो उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। तो उसको बता देना कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस को भाई तुम बिल्कुल भी चेंज मत करना, ठीक है? उसको छूना भी मत। देखो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करोगे? नीचे लिख देंगे एक और क्या, कि लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहने देना। लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में ही रहने देना। अगर मान लो कि तुम लोग कहीं इंग्लिश टाइप से लिख दो या फिर हिंदी लिख दियो स्टोरी के अंदर, तो उसको यहाँ पे आगे एक और लिख सकते हो कि अगर जो भी हम कुछ भी अगर हिंदी में लिखे हैं, तो उसको भी क्या करना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? इंग्लिश में क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है भाई माइकल्स, एंड जो मैथ्स के टीचर है बोलेंगे कि तुम हिंदी में कैसे लिख दिया या फिर इंग्लिश में कैसे लिख दिया। तो उससे अच्छा है कि लेट्स बी एट द सेफेस्ट साइड, ठीक है? तो इंग्लिश ही हम लोग चूज करेंगे एज द लैंग्वेज। तो ये हो गया, ये हुआ कंप्लीट प्रॉम्प्ट। इसको एक बार चैट सेक्शन में डाल देते हैं, एंड इसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है? भैया कैन आई लीव? देखो, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ जाने के लिए या आने के लिए। भाई जाना है जाओ, कोई दिक्कत बात नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बनाना है इसको बाद में, तो फिर यूट्यूब वीडियो को भी तुम देख सकते हो जब ये अपलोड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है? बाकी लाइव करने से क्या होता है कि लाइव करोगे तो कोई डाउट आ रहा है तो उसी समय क्लियर हो जाता है, ठीक है? जाने वाले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करना था? बैकग्राउंड को चूज करना था, ठीक है? पूरा प्रोसेस बता दिए। वीडियो पे कैनवा ओपन करना, क्रिएट पे क्लिक करना, क्रिएट पे क्लिक करके वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो पे क्लिक करके लैंडस्केप वीडियो पे क्लिक करने का है, ठीक है? लैंडस्केप वीडियो पे क्लिक करने का ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। तो एलिमेंट्स के सेक्शन में हम लोग चले जाएंगे, वहां पे जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए, जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे, ठीक है? अब मेरा बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। बैकग्राउंड कैसा चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड कैसा चाहिए, कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, ये सारा चीज जो भी है कि बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, इन सभी चीजों को समझने के लिए भी तुम्हारा जेमिनाई हेल्प करने वाला है। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, कैरेक्टर कैसा रहेगा, कहानी का फ्लो कैसे बनाना है, ये सब चीज में कौन हेल्प करने वाला है? जेमिनाई हेल्प करने वाला है। बोलोगे भैया कैसे हेल्प करेगा जेमिनाई इसमें? तो जेमिनाई को तुम कहानी दे दिए, ठीक है? अब क्या करोगे? जो भी वो स्क्रिप्ट बना के दिया उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लोगे। तुम जेमिनाई को यहाँ पे क्या बोले थे? देखो प्रॉम्प्ट अगर देखो, जेमिनाई को बोले कि इंटरेस्टिंग काफी अच्छा से उसको बना दो, यानी कि उसको और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो एआई क्या किया, उसको एकदम अच्छे से और इंटरेस्टिंग बना दिया। अब इंटरेस्टिंग बना दिया, तुम उसको फर्दर एडिट कर दिया वहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी था अपना, एंड फिर से क्या करोगे कि उस नए फाइल को जो पूरा इंटरेस्टिंग करके तुम लोग बना दियो एआई के हेल्प से, उस नए फाइल को, उस नए एडिटेड फाइल को क्या करोगे? सेव करोगे, एंड उसको सेव करने के बाद यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है? ध्यान से सुनना क्या बोले कि तुम मान लो एक फाइल बनाया जिसका नाम था ए, ठीक है? ए अल्फाबेट का ए, ठीक है? एक फाइल बनाया जिसका नाम था अल्फाबेट का ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे। उस पर अपने अकॉर्डिंग जो भी कहानी सोचे वो वहां पे लिख दी है, ठीक है? अब एआई के हेल्प से उसको
और अच्छे से बना दिए और सुंदर से बना दिए, इंटरेस्टिंग बना दिए एआई का हेल्प लेके, ठीक है। तो एआई से हेल्प लेके जो तुम एक फाइनल स्क्रिप्ट अपना तैयार किए, फाइनल स्टोरी स्क्रिप्ट तैयार किए, उसको फाइल बी नाम से मान लो सेव कर लिए, ठीक है। तो वही करना है कि जो फाइल बी नाम से सेव किए उस फाइल बी को अब यहाँ पे अपलोड कर दोगे और बोलोगे जेमिनाई को, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि दूसरा प्रॉम्प्ट पे आते हैं, बोलोगे कि इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो एंड मुझे गाइड करो कि मैं कैसे एक अच्छा सा एनिमेटेड वीडियो कैनवा पे बनाऊंगा, ठीक है। तुम इसको क्या लेके इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो। कौन सा डॉक्यूमेंट? वो जो लास्ट में जो स्क्रिप्ट भेज रहे हो ना उसको, बी लेटर से जो सेव किए थे, जो कि बहुत सुंदर सा एक स्क्रिप्ट था, इंटरेस्टिंग पूरा स्क्रिप्ट तैयार किए थे एआई के हेल्प से। तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच करोगे और उसको बोलोगे कि इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो जेमिनाई, इस डॉक्यूमेंट को तुम अच्छे से पढ़ो एंड मुझे गाइड करो कि क्या गाइड करना है, कि मैं कैसे एक अच्छा सा एनिमेटेड वीडियो कैनवा पे बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे तुम लिखोगे क्या कि आई, फिर से लिखना कि आई एम बिगिनर। देखो सीखने के लिए बुद्धू बनना पड़ता है, सुने होंगे, ठीक है, पेरेंट्स से बोले होंगे कभी कि सीखना है तो टीचर के सामने भी बुद्धू बन जाओ, कोई सवाल है तो टीचर के सामने भी बुद्धू बन जाओ कि तुमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर तुम बुद्धू बन के सीखोगे तो लोग तुमको सिखाएगा भी और अच्छे से सिखाएगा और तुमको ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आई एम बिगिनर। अगर मान लो कोई प्रो हो ना तो भी लिखो बिगिनर, हम हमेशा बिगिनर ही लिखते हैं, हमेशा, हमको कुछ चीज में कितना भी नॉलेज हो हमेशा बिगिनर लिखते हैं, ठीक है। चैट में प्रॉम्प्ट को प्लीज सेंड, हाँ हाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, आई एम बिगिनर, इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो एंड मेरे को एनिमेटेड वीडियो कैनवा पे बनाना है। यहाँ पे क्या मेंशन की कैनवा पे बना रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखते हैं आई एम बिगिनर। अब यहाँ पे बोलो इसको कि तुमने मेरी स्टोरी पढ़ ली है जो मैंने अटैच किया है, जो मैंने अटैच किया है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत अगर हो जाता है प्रॉम्प्ट में तो कोई इश्यू नहीं है, वो समझ जाता है, ठीक है। तुमने मेरी स्टोरी को, जैसे स्टोरी को STRY लिखे, वो समझ जाएगा कि ये स्टोरी ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने मेरी स्टोरी पढ़ ली है जो मैंने अटैच किया है एंड इस स्टोरी को पढ़ के मुझे बताओ कि कैनवा पे फ्री मोड में, ठीक है, कैनवा पे फ्री मोड में कौन सा बैकग्राउंड अवेलेबल है जो इस स्टोरी के लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, जो स्टोरी के लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड एक कैरेक्टर भी इसमें मुझे ऐड करना है जो बिल्कुल स्टोरी से मैच करे, ठीक है। एंड मुझे ऐड करना है एंड मुझे एक कैरेक्टर मत लिखो, ठीक है, कि तुमको तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐड करना होगा ना, विलन होगा, हीरो होगा, हो सकता है कि और भी लोग हो कोई कैरेक्टर में, ठीक है। एंड मुझे कैरेक्टर्स मुझे ऐड करना है जो स्टोरी से मैच करे, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट तुम उसको भेजोगे एआई को। कब भेजोगे? जब तुम फाइनल अपना वो जो स्क्रिप्ट है इंटरेस्टिंग वाला वो तैयार कर लोगे, ठीक है। ये लो, ये भी एक प्रॉम्प्ट है तुम लोग के पास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो कॉपी पेस्ट कर सकता है वो कॉपी पेस्ट कर ले, तो ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, तो फोटो जो भी तुम लोग फोटो खींच रहे हो ना, तो ये मत समझो कि फोटो अगर खींच ले रहे हो तो तुम लोग को ये पूरा टाइप करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट लिखते समय। तुम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में क्लास एंड होने पे बता देंगे कि ये जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो उस स्क्रीनशॉट से ही पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो एंड फिर उसको अपलोड कर सकते हो। एक तो तुम लोग को पता ही होगा कि गूगल लेंस पे डाल दो फोटो को और सबको लेके कॉपी कर लो, हाँ गूगल लेंस तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो गूगल लेंस से भी एक और अलग प्लेटफॉर्म है जो कि काफी हेल्पफुल है इस चीज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे हम लोग रहते हैं, स्विच नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये तुमको बताएगा कि कैसा कैसा बैकग्राउंड देना है। अगर मान लो कि ये बोलता है, अगर ये कुछ गलत रिस्पॉन्स ना दे दे, इसलिए लास्ट में फिर से मेंशन कर देना कि बैकग्राउंड कैसा रखना है
बता दो, ठीक है, बैकग्राउंड कैसा रखना है वो बता दो, तो वो बता देगा कि बैकग्राउंड डार्क रहना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए, साइबर पंक बैकग्राउंड रहना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड रहना चाहिए। तो तुमको ये थोड़ी जानना है, तुमको बैकग्राउंड का नाम जानना है भाई कि कौन सा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कैसा रहना है बता दो, एंड उसका नाम क्या है कैनवा पे, ठीक है, उसका नाम क्या है कैनवा पे उस बैकग्राउंड का, वो बता दो, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा हो गया अब कंप्लीट प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये जो ऊपर में प्रॉम्प्ट है, जैसे इसको इसको अगर खींच लियो तो डिलीट कर लो, ठीक है, या फिर ये वाला इसको इसको लो, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, लास्ट में एक और लाइन ऐड किए हैं, ठीक है। ये हो गया प्रॉम्प्ट। अब ये जो भी है तुम्हारा एक अच्छा सा बैकग्राउंड का नाम वगैरह लिख के दे देगा, तो उस बैकग्राउंड के नाम को इस एलिमेंट्स में यहाँ पे टाइप कर लेना, जो भी बैकग्राउंड का नाम देता है, एंड उसको चूज कर लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जेमिनाई मेरे को बोला कि रोड का बैकग्राउंड एंड उसका नाम मेरे को दिया, तो ऐसा कोई एक बैकग्राउंड को हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड चूज कर लिए। बैकग्राउंड चूज होने के बाद अब जेमिनाई को क्या बोलोगे कि चलो भाई बैकग्राउंड तो चूज कर लिए, अब कैरेक्टर्स चूज करना है, हीरो का और विलन का, ठीक है। तो बताओ किसको लें कैनवा पे फ्री मोड में, ठीक है, फ्री मोड में मेंशन करते रहेंगे, क्यों, क्योंकि भाई पेड सब्सक्रिप्शन थोड़ी करना है, ठीक है। ये हो गया, इसको भी कॉपी करो एंड यहाँ पे इसको चैट सेक्शन में डाल देते हैं। कहाँ चलो, चलो भाई हम उसको मतलब ऐसे जेमिनाई से एकदम फ्रीली बात करें और क्या, ठीक है। ये हो गया। तो इससे क्या हुआ, चलो भाई बैकग्राउंड तो चूज कर लिया, अब तुम जेमिनाई को बोल रहे हो कि ठीक है तुम्हारे मदद से भैया हम बैकग्राउंड तो चूज कर लिए, अब बताओ कि कौन से कैरेक्टर को चूज करें, कैरेक्टर का क्या नाम है। तो कोई भी कैरेक्टर का वो नाम ले सकता है कि जेमिनाई पे किस नाम से, सॉरी कैनवा पे किस नाम से कैरेक्टर अवेलेबल होगा। अगर मान लो कि नहीं लेता है तो तुम अपने से भी कैरेक्टर ढूंढ सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स पीपल, मान लो कार्टून, ठीक है, हम लोग क्या चूज करेंगे, कार्टून टाइप के लोग को चूज करेंगे, कार्टून लड़का में हीरो को लेंगे, ठीक है, हीरो लड़का लेंगे, कार्टून बॉय लिख देते हैं। फोटोज में जाते हैं, देखो यहाँ पे काफी सारे, कोई ये सब पेड है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। काफी बच्चे हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो मान लो कि ये बच्चा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लिक किए, क्या किए ध्यान से सुनना, एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड चूज किए, बैकग्राउंड चूज करेंगे ऐसे आ जाएगा, फिर ये जो इसको देख रहे हो ना, हम लोग इसको चूज करेंगे, इस लड़के को चूज करेंगे, ठीक है, वेट, इस लड़के को चूज करेंगे। अब इस लड़के को जैसे ही चूज किए, जैसे ही क्लिक किए, तो देखो ये एक अलग स्लाइड में फुल स्क्रीन में खुल जाएगा, और ये जो बैकग्राउंड है ये अलग फुल स्क्रीन में खुल जाएगा। तो ये देख के घबराना नहीं है कि भैया ये हमको बच्चे को, तो हमको ये जो लड़का है, इस लड़के को तो मेरे को इसके अंदर डालना था, इस रोड पे खड़ा करना था, तो अब ये ऐसे आ रहा, तो हम कैसे भैया इसको अंदर डालेंगे भैया, हमसे नहीं होगा भैया, बताइए क्या करे भैया, ठीक है। तो देखो करना क्या है, बहुत आसान काम है, इसको इस बच्चे को इसमें डालने के लिए, ठीक है। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर हम लोग कुछ और ले तो इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बच्चा जो है ये थोड़ा इस तरीके से है कि नहीं, एंड अगर ये मान लो चूंकि ये रोड है, तो रोड के बीच में भाई कोई ऐसे ऐसे आधा बॉडी में कैसे रह सकता है, खुद सोचो ना, कोई ऐसे हाफ बॉडी में, वेट, हाँ कोई हाफ बॉडी मतलब कि इसका खाली यहीं तक आ रहा है भाई, देख रहे हो जैसे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हैं स्कूल के लिए, वैसा फोटो लग रहा है भाई ये तो, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है ये, एंड ऐसा इसमें डाल देंगे रोड के बीचों बीच, भाई लगे कि टूट के चिपका हुआ है कुछ, मतलब गिरा हुआ है, आधा बॉडी गिरा हुआ है, वैसा थोड़ी लगना चाहिए, लगना चाहिए कि रोड पे खड़ा है या बैठा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से रहना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कार्टून बॉय स्टैंडिंग, ठीक है। हमको हमको रोड पे खड़ा चाहिए ना, हम लोग इस फोटो को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये बच्चा हमको नहीं चाहिए भाई, हटाओ इसको, ठीक है, डिलीट कर दिए इसको। अच्छा डिलीट कैसे किए हैं, ये भी देख लो, डिलीट कैसे किए हैं, पहले सेलेक्ट कर लिए ऐसे, क्लिक किए इस पे, एंड डिलीट बटन था कीबोर्ड पे, उस डिलीट बटन को दबा दिए, ठीक है, तो डिलीट हो गया। अब इस पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, हाँ अब देखेंगे कोई बच्चा खड़ा है क्या, देखो देखो एक बच्चा हमको दिखा खड़ा, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है फोटो, कोई और देखते हैं। जिसका भाई पूरा पैर दिखे, देखो ये बच्चा को देखो, पर ये क्लास 8 का बच्चा नहीं लग रहा है, लग रहा है कोई एकदम छोटा सा बच्चा है। नहीं मिलेगा तो उसी को लेंगे। देखो देखो ये सब भी तो है, ठीक ही है ये सब भी,
इसको भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, काफी सारा आ गया। आओ इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस बच्चे को ले लिए। ठीक, अब देखो ये बच्चे को ले लिए। अब हुआ क्या कि अच्छा ये एक चीज और तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो कि अगर मान लो कि इसको तुम ऐसे स्विच कर सकते हो। ठीक है, वेट, इसको भी ऐसे स्विच कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ कर देंगे तो ये यहाँ हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे, यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं इसमें। तो जब बच्चा को चूज कर लोगे यहाँ से, जो भी बच्चा है लिखे कार्टून बॉय स्टैंडिंग फोटोज के ऑप्शन में गए, बच्चे को चूज किया, बच्चे पे क्लिक किया बेसिकली चूज करने के लिए। एंड यहाँ पे वो अगले नए नए ब्लॉक में आ जाएगा, नया तरीके से आ जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि ये जो बच्चा है भाई, ये जो भी बच्चा है, ये बच्चा इस रोड पे ऐसे खड़ा रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए क्या करोगे कि जब ये ऐसे आ जाएगा तो इस पे राइट क्लिक कर दोगे। ठीक है, कहाँ राइट क्लिक किए हम लोग? इसके अंदर, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड करेंगे। डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड क्यों करेंगे? क्योंकि जब इस पे क्लिक किए तो ये जो है बैकग्राउंड में इमेज इस बच्चे का आ गया, तो इसको जैसे ही डिटैच दबाओगे ना, ये डिटैच हो गया इमेज, ये इमेज अलग आ गया। ठीक है, ये इमेज अलग आ गया। अब इस इमेज का सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा, बताते हैं क्यों स्क्रीनशॉट लेना होगा। वेट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस बच्चे का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाई। तो विंडोज 11 में और 10 में एक शॉर्टकट की है, तुम लोग को पता होगा, विंडोज शिफ्ट एस या फिर स्निपिंग टूल। उसके मदद से यहाँ पे क्या किए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। एंड स्क्रीनशॉट सेव करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब ये है, हाँ बोलो रौनक। भैया ये इमेज सेलेक्ट, एक सेकंड, बैकग्राउंड का सेलेक्ट कर लिया किसी भी बच्चा का फोटो का, उसके बाद क्या करते आप? आवाज तुम्हारा अच्छे से नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। जब कोई भी बैकग्राउंड या फिर कोई भी बच्चे का फोटो सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद क्या करते हैं? देखो, कोई भी बच्चे का फोटो सेलेक्ट कर लोगे ना, तो कोई भी बच्चे का फोटो सेलेक्ट करते ही वो क्या होगा कि वो ऐसे इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारे पास। वेट एक मिनट, हाँ वो ऐसे आ जाएगा। जैसे कोई बच्चे को सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो कि इसको हटा देते हैं, रुक जाओ, हम इसको हटा देते हैं। हाँ हम इसको हटा दिए, ठीक है। ऐसे हाँ सबसे पहले बैकग्राउंड को चूज किए थे, बैकग्राउंड चूज हो गया। बैकग्राउंड चूज होने के बाद बच्चे लिखे कार्टून बॉय स्टैंडिंग फोटोज में आए, एक बच्चा पे ऐसे क्लिक कर दिया। क्लिक किया, तुमको बच्चा अच्छा लगा, तुम इस पे क्लिक कर दिया, बच्चा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद क्या करोगे? सेलेक्ट होने के बाद क्या करोगे कि इसका जो इमेज है इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे डिटैच इमेज कर दोगे बैकग्राउंड से। ठीक है, फिर से देख लो, राइट क्लिक करोगे, डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड कर दोगे। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड से हट गया। फिर विंडो शिफ्ट एस शॉर्टकट की के थ्रू लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में, विंडोज 10 या 11 के, ठीक है, या फिर विंडोज 7 अगर तुम यूज कर रहे हो रौनक, तो उसमें एक अलग से स्निपिंग टूल लिखा हुआ आता है जिसको तुम टाइप कर सकते हो वहां पे और उससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना है नॉर्मली। ठीक, तो इससे क्या किए, कैसे लेके स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, अच्छा डी, Screenshot ले एक लिए। सेकंड, क्या आता है फिर से बोलिएगा? विंडोज 7 यूज कर रहे होगे अगर, तो उसमें तुम लिखोगे स्निप। ठीक है, तो ऐसे लिखना कहाँ स्निपिंग पर है? टूल आएगा। अगर मान लो स्टार्ट बटन में यहाँ पे नॉर्मली जहाँ पे लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन का नाम, स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल, ठीक है, अच्छा या स्निप एंड स्केच इस टाइप से आता होगा। ठीक है ना, तो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट सेव नहीं किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो वो अपने सेव हो जाता है, बताते हैं कहाँ पे। तो उसको क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये जो इमेज ऐसे आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट क्यों लिए बताते हैं। अगर मान लो कि इस इमेज को, जैसे ये इमेज है यहाँ पे, ठीक है ना, इस इमेज को सबसे पहले डिटैच किए थे। अब इस इमेज को ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और ऐसे पकड़ के उठाएंगे, उठा के ऊपर में इसके ऊपर ऐसे ले जाएंगे हम लोग, इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे ऊपर ऊपर। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करो यहाँ पे, तो देख रहे हो इसके अंदर आ गया ना, भैया दिख ये रहा है इसके स्निपिंग अंदर आ टू, गया। ठीक है, इसके अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, अगर फिर से दिखाते हैं कैसे अंदर में आया। देखो सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले क्या किए कि ये जो बच्चा है, ये जो भी बच्चा है भाई, इस पे हम लोग इसके फोटो पे राइट क्लिक किए, डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड किए एंड देन इसके इस फोटो को ड्रैग करके अपने
इस बैकग्राउंड के ऊपर ले गए, ठीक है। अब जब बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड पे ये इमेज आ जाएगा, इसको तुम एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चा तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि भाई लग रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई दूसरा फोटो चिपका दिया है, इसीलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो स्क्रीनशॉट लेने का फायदा क्या हुआ, जैसे ही तुम इस पे स्क्रीनशॉट लिए ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करोगे, जैसे मान लो फिर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई, ठीक है, दिखाने के लिए तुम लोग को। ऐसे स्क्रीनशॉट तो लिए हुए थे, फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद नया टैब ओपन कर लो, एंड यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री है, रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी मतलब बैकग्राउंड रिमूव करने वाला। अब तुम लोग कभी यूज नहीं किए हो तो ऐसे डायरेक्टली नहीं खुलेगा, बट तुम लोग का कैसे खुलेगा वैसे खोल देते हैं। रिमूव बीजी ऐसे तुम लोग टाइप करोगे, ठीक है, तो ये वाला आएगा, इस पे क्लिक करना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करते हैं, 13:44 हो रहा है, मतलब 1:44 हो गया, 2 बजे एंड भी करना है। कंट्रोल वी दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल वी दबाएंगे। कंट्रोल वी दबाने से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। तो जो भी स्क्रीनशॉट लिया है ना अभी अभी तुरंत तुरंत, तो उसको जब कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मान लो कि तुम लोग से नहीं हो पा रहा है ये वाला चीज, ये शॉर्टकट की नहीं तुम लोग चला पा रहे हो, तो क्या करो कि जो भी स्क्रीनशॉट लिए हो उसको सेव कर लो और अपलोड इमेज पे जाओगे, एंड अपलोड इमेज करके जो भी फोटो जहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चे को हम क्या किए कि इसका बैकग्राउंड हटा दिए। इसका बैकग्राउंड कैसा था, देखो इस बच्चे का बैकग्राउंड था ऐसा, घर घर का, घर है, होटल है, जो भी है, ठीक है, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड हट गया। डाउनलोड कर लेना इसको सीधे प्रीव्यू वाला पे, ठीक है। 2 ऑप्शन आता है, मैक्सिमम वाला, मैक्स वाला भी आता है। इसको हम लोग नहीं लेंगे, प्रीव्यू वाला लेंगे, प्रीव्यू फ्री वाला होता है, ठीक है। प्रीव्यू ले लिए। अब कैनवा पे वापस आने का, एंड यहाँ पे अपलोड्स के सेक्शन में जाने का, ठीक है। अपलोड्स में जाके अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने का, समझे। अपलोड फाइल्स पे एंड डाउनलोड्स में जाना, और जो डाउनलोड्स में जो सबसे पहले अभी डाउनलोड हुआ है, जहां भी तुम उसको सेव किए हो, मेरा डाउनलोड्स में सेव हो रहा है, उस जगह तुम डेस्कटॉप चूज किए हो, जहां भी सेव किए होगे इस इमेज को, वहां से क्या करना कि इसको उठा लेना, बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ उसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब हमको इस इमेज का कोई काम नहीं, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई हमको इस बच्चे का काम थोड़ी है, हमको तो मतलब हमको उसका बैकग्राउंड का थोड़ी काम था, हमको बस बच्चे का काम था। अपलोड हुआ, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस पे वापस राइट क्लिक करो, डिटैच इमेज करो, एंड इस इमेज को क्या करो कि इस इमेज को इसके ऊपर चढ़ा दो। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो देखो बच्चा ऐसे आ गया, देख रहे हो। तो इसको तुम छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा भी तुम चाहते हो उसको करना, ठीक है। अब तुम बच्चा को ऐसे उल्टा टांग भी सकते हो पेड़ में, भूत जैसा। हाँ, विलन विलन को ऐसे तुम टांग सकते हो, अगर मान लो विलन बनाना है तो, ठीक है। कि देखो ऐसे भूत जैसे ऐसे लटक रहा है, विलन बन गया, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको वापस ठीक कर देते हैं, रुक जाओ, कहाँ गया बेचारा बच्चा, उल्टा हो गया। इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा ऐसे सीधा है, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि लगे कि रियल है। ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ऐड किया, एकदम रियलिटी लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपलोड किया है, देखो कितना सही लग रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और पीछे कर देंगे अगर, या नीचे कर देते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ बोलो रोनित, अच्छा सूर्यांश, हाँ बोलो सूर्यांश। ये बच्चा जो है इसको बैकग्राउंड में लाना कैसे है, मतलब ये जो रोड वाला बैकग्राउंड है उसमें अच्छा देखो, बैकग्राउंड तो एडिट हो गया इसका, जो घर वाला था। बैकग्राउंड रिमूव वगैरह कर दिए, ठीक है। अब कैनवा पे आए, अपलोड कर दिए जो भी बच्चे का फोटो था, बच्चे का फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बच्चे के फोटो को अपलोड होने के बाद क्या करना है कि बच्चे का फोटो जब अपलोड हो जाएगा तो बच्चे पे क्लिक कर देना। जैसे बच्चे पे क्लिक करोगे क्या होगा कि बच्चा का फोटो ऐसे बड़ा सा आ जाएगा, धुंधला टाइप से आ सकता है, चांसेस है धुंधला आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना कि राइट क्लिक करना, डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड वापस दबाना। इससे क्या होगा कि वो इमेज जो है वो हट जाएगा, ठीक है। और हो सकता है, हाँ हो सकता है कि ऐसे, तो डिटैच जब दबाओगे ना, डिटैच दबाने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना, मतलब ये देखो यहाँ पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन देख रहे हो नीचे, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखो ये बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज यहाँ तक है, ठीक है। ध्यान से देखो बैकग्राउंड इमेज का लास्ट कहाँ गया, यहाँ पे गया है ना इसका लाइन लास्ट, लेकिन जो इमेज है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसके एंड होने के बाद इमेज यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हुआ है। देखो ये इमेज का स्टार्टिंग यहाँ है एंड बैकग्राउंड का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि ये बच्चा जो है वो बैकग्राउंड के अंदर में आए, तो इसको पकड़ेंगे और उठा के अंदर डाल देंगे इसके, ऐसे ऐसे ऊपर तरफ में ही ऐसे। तो अब क्या हुआ कि एक बैकग्राउंड भी यहाँ पे और बच्चा भी यहाँ पे है, दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको तुम छोटा कर लो अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा जो भी साइज का रखना चाहते हो, ठीक है, जिससे लगे अच्छा लगे। एंड इसको रोड पे खड़ा कर दिए, ऐसा नहीं कि हवा में लटका देंगे, ठीक है। उड़ने वाला बच्चा थोड़ी है, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, ठीक है। हो गया, अच्छा लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब
अब मान लो कि कोई विलन है, तो विलन के लिए क्या करना है, वापस एलिमेंट्स में जाना, यहाँ पे लिख देना कि विलन, मान लो विलन ही लिखते हैं, इसको ऐसे सर्च कर लेना, फोटोज में बहुत सारा विलन आ गया, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो एक और काम कर सकते हो, अगर तुम लोग को इसमें से कोई भी फोटो नहीं अच्छा लग रहा है ना, और फ्री का तुमको नहीं मिल पा रहा, अच्छा, सबसे एक अच्छा तरीका क्या है, लिखो विलन कार्टून टाइप डेंजरस, ठीक है, या फिर जैसा भी विलन तुम लोग चाहते हो, ठीक है ना, उस चीज में हेल्प करेगा, उस चीज में हेल्प करेगा जेमिनाई। जेमिनाई पे पूछोगे कि भाई कैसा विलन, विलन कैसा विलन डाले हैं, तो जेमिनाई बता देगा कि ऐसा ऐसा विलन डालो, ठीक है ना। तो उस जैसा भी वो बोलता है उस अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे विलन चूज कर लेना। एंड अगर तुमको कोई इसमें अच्छा नहीं मिले, तो ये देख रहे हो जनरेट वाला ऑप्शन, एआई का ऑप्शन है, यहाँ से तुम इसको जनरेट कर लोगे। जैसे ही जनरेट करोगे तो क्या होगा कि एआई खुद से विलन को जनरेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। देखो सबसे ऊपर में आया तो यहाँ पे मिला, देखो नीचे में थे, ऊपर में ऐसे स्क्रॉल करके जनरेट दबा दिए थे, तो अलग अलग विलन को ये बना दिया है, ठीक है। तो देखो ये तो हमको लग रहा है हम कहीं देखे हैं, ऐसा कोई कार्टून कैरेक्टर है या कोई गेम का कुछ तो है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे चूज कर लिए यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करना है, डिटैच इमेज करना है, ठीक है। अब ये ऐसे आ जाएगा, तो ये तो एक्चुअल लग नहीं रहा है, चिपकाया हुआ लग रहा है। क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका, विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज 10 और 11 के लिए, और विंडोज 7 अगर यूज कर रहे हो तो स्निपिंग टूल टाइप कर लेना, एंड टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेना, एंड टाइप करने के बाद उसको तुम देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब रिमूव बैकग्राउंड वाला सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, कैसे खुलता था एक बार फिर से बता देते हैं, बार बार देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिमूव बीजी, इंटर, एंड ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। अगर फोटो को सेव किए हुए हो तो अपलोड कर देना है, और अगर फोटो को बस स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दियो तो उसको पेस्ट कर सकते हो। अगर मान लो पेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपलोड कर देना। पर हम इसको क्या किए कि अभी स्क्रीनशॉट लिए तो मेरे कॉपीड वाले क्लिपबोर्ड में आ जाता है वो, तो हम यहाँ पे विंडोज और वी जब दबाएंगे ना, विंडोज का लोगो और वी, सॉरी विंडोज वी बता रहे हैं, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी दबाते क्या होगा, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अपलोड भी कर सकते हो, तुम पे है, फोटो को सेव करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये विलन आ गया, लेकिन देखो ये कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक लगेगा, आई थिंक सो। अगर नहीं ठीक लगेगा तो फिर हम लोग दूसरा विलन ले लेंगे। तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और अपलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे कैनवा के अपलोड्स में जाएंगे, एंड अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मेरे डाउनलोड्स में सेव हुआ, तो इस इमेज को चूज करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाओ, देखो हो गया। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इमेज करेंगे बैकग्राउंड से, एंड देखो ये विलन काफी अच्छे से बन के यहाँ पे आ गया है। एंड इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि विलन जो है थोड़ा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो जो बच्चा है, बच्चा कहीं और देख रहा है, ध्यान से देखना, बच्चा कहीं और देख रहा है, विलन कहीं और देख रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम कोई और विलन को चूज कर लो जो बच्चा की तरफ देखे, राइट घुमा हुआ विलन या फिर लेफ्ट घुमा हुआ विलन, वो अपना अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर सकते हो विलन विथ फेस एट राइट साइड स्टैंड, भूतिया आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे टाइप की, ठीक है। तो ये चूज कर लिए हैं, एंड देन को कुछ हो गया प्रॉब्लम, एक सेकेंड लैग कर रहा है थोड़ा, रुक जाओ, थोड़ा लैग हो रहा है, वेट। अपलोड्स पे आए, अच्छा सॉरी हम गलत जगह लिख रहे थे, अपलोड्स पे नाम है, अपलोड से तो इमेज अपलोड कर रहे थे, ठीक है। एलिमेंट पे हम लोग जाएंगे, जैसा बताए थे एलिमेंट पे, एंड एलिमेंट पे यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ से जनरेट कर लोगे एआई के थ्रू, या फिर सर्च कर सकते हो, पर हम लोग एआई के थ्रू इसको जनरेट करा लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। इसको डिलीट कर दिए,
डिलीट कैसे किए पता है ना? डिलीट करने के लिए बस ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और डिलीट दबा दोगे, हट जाएगा। ठीक है। देखो अच्छा अच्छा विलन लोग आ गया है, यहाँ देख सकते हो। तो देखो बच्चा इस तरफ देख रहा है, बच्चा बेसिकली इस साइड देख रहा है, इस साइड। तो हम लोग को जो ये है विलन वो कुछ इस साइड देख रहना चाहिए, बच्चे की तरफ, तब ना अच्छे से भाई इंटरेक्शन होगा भूतों का। तो भाई ये देखो कितना डरावना है। कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा डरावना नहीं रख के हम ये वाला चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बच्चे, ठीक है। इसको चूज किया, इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इमेज करेंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे जो भी बैकग्राउंड रिमूव करने वाला सॉफ्टवेयर था उस पर, एंड इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वापस कैनवा पे आएंगे, अपलोड्स में आएंगे, अपलोड्स में आके अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स में जाके जहाँ भी फाइल सेव हुआ है वहां से इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तब तक क्या कर सकते हो कि इसको लेके डिलीट कर दो, ये फालतू हो गया आप लोग के लिए। और जो अपलोड हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इमेज करेंगे, एंड ये देखो यहाँ पे ये बन के आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा काला काला आया है यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि ये शेडो वाला इमेज था एंड ये रहा बच्चा। तब ये दोनों एक दूसरे से बात यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा बेटर लग रहा है। या फिर मेरा कबीर वाला जो वीडियो तुम लोग को स्टार्टिंग में दिखाए थे, उसमें साइबर पंक बैकग्राउंड था एंड कबीर नाम का लड़का सेम ऐसे करके फिर क्या कहते हैं कि उसको बनाए थे, ठीक है। खैर चलो, इतना तक समझ गए तो एक बार थम्स अप दे देना, यहाँ तक कोई डाउट है तो भैया एक बताओ। डाउट है। बोलो। ये जो क्योंकि विंडोज 7 है तो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए स्नाइप टूल, क्या था वो? स्निपिंग टूल। हाँ वही, वो उसको मैंने यूज किया, ठीक है। मगर उसमें वो आ रहा है, कुछ कुछ ऑप्शंस वगैरह आ रहा है न्यू करके। हाँ, एक न्यू होगा, फ्री फॉर्म स्निप होगा, पेंसिल आइकॉन होगा, तुम न्यू रेक्टेंगुलर स्निप को चूज करो, ठीक है। नहीं उससे तुम वो सब नहीं आ रहा, सिर्फ न्यू आ रहा है, मोड, डिले, कैंसिल ऑप्शंस, ये सब। हाँ तो न्यू आ रहा है ना, तो न्यू पे क्लिक करो ना, न्यू पे क्लिक करोगे जैसे ही तो वो पूरा स्क्रीन तुम्हारा ये हो जाएगा, थोड़ा हाँ हो जा मिल्की रहा है, हाँ टाइप हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, और हाँ हो मिल्की रहा है। जब हो जाएगा तो फिर तुम एक प्लस का आइकन भी आ रहा होगा साथ में, या पेंसिल का हाँ कुछ हाँ आइकन आ मेरा रहा होगा। हाँ तो जो भी कर्सर है। इमेज है ना, हाँ हाँ, तो उसको लेके स्क्रीनशॉट तुमको ड्रैग करना होगा, पकड़ो माउस का राइट लेफ्ट लेफ्ट साइड पकड़ो, ठीक है। माउस का माउस नहीं है मेरे लेफ्ट पास। साइड पकड़ो, माउस नहीं है तो माउस नहीं। लैपटॉप का, ठीक है। तो लैपटॉप का तुम ये पकड़ो, राइट साइड पकड़ो, हाँ हाँ लेफ्ट साइड सॉरी, ठीक है। एक होल्ड सेकेंड। करना है मतलब क्या जो लैपटॉप का लेफ्ट वाला जो बटन है उसको पकड़ के जो टच पैड है उससे खींचो नीचे की तरफ, तो वो जितना दूर तुम खींचोगे उतना दूर का स्क्रीनशॉट वो ले लेता है, जितना नीचे ऊपर अच्छा जैसे तुम खींचोगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो इमेज के बाहर का भी आ जाता है क्या? नहीं नहीं, बाहर का नहीं, जितना तुम ड्रैग करके प्लस वाले हाँ आइकॉन आ गया, ड्रैग करके लोगे उतना ही आएगा बस। फिर उसको सेव आ कर गया। लो किसी फोल्डर में, कहीं किसी फोल्डर में सेव कर लो, और फिर रिमूव बीजी क्रोम पे चले जाओ, रिमूव बैकग्राउंड वाला, एंड वहां से क्या करो कि अपलोड इमेज पे जाके उस इमेज को अपलोड कर दोगे, तो वो इमेज अपलोड हो जाएगा एंड बैकग्राउंड हटा देगा वो थोड़ा देर में, ठीक है। जब बैकग्राउंड एक हटा सेकेंड, देगा तब डाउनलोड कर लेना। एक मिनट। देखो आज इस की क्लास में इसका तो 2 घंटा, हाँ बोलो बोलो। इसका कोई एक्सटेंशन भी होता है? किसका एक्सटेंशन? इसका ये स्निप वाले जो का? हाँ नहीं नहीं, कोई एक्सटेंशन का तुमको डालने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको सेव कर लेगा, तुम सेव दबाओगे, तुमको कुछ एक्सटेंशन लिखने का जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है। और से अब सेव हो गया, उसके बाद? सेव हो गया तो अब देखो मेरा अगर स्क्रीन देखो, ठीक है। क्या करना, हाँ क्रोम पे आना, यहाँ पे लिखना रिमूव बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और एंटर करना। क्रोम में जाना है। हाँ, क्रोम में चले जाओ या जो भी तुम यूज करते हो ब्राउजर उसमें चले जाओ, एंड रिमूव बीजी लिख दो। एंड क्रोम। ये लिखने के बाद तुम एक को चूज कर सकते हो, मतलब एक को चूज बोल रहे हैं, ये जो पहला वाला आ रहा है ना, ये कोई ऐसा आइकन आएगा, इसको हम लोग को पे क्लिक करना है, हम लोग को इस पे क्लिक करना है।
एक सेकंड, एक सेकंड, टैब खोलना पड़ रहा है दूसरा, एक मिनट। बाकी लोग को समझ में आया कि किसी और को भी डाउट है? बाकी सबको समझ में आया? चैट सेक्शन भर दो भाई, बताओ, भर दो चैट सेक्शन, बता दो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। वैसे 2 बज गया है एंड काफी देर से क्लास हम लोग ले रहे हैं, तो छुट्टी मिलेगा तुम लोग को अब छुट्टी करेंगे। लेकिन हम लोग का टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाया, पर बट बहुत कुछ कवर हुआ। तुम लोग जहां तक जितना भी सीखे काफी अच्छे से सीखे हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी तक का। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। और ये जो हाँ वीडियो है ये यूट्यूब पे चला जाएगा, तुम लोग वहां से देख सकते हो यहाँ तक का प्रोसेस। एंड देन आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो। हेलो हेलो ठीक है, हेलो। हाँ बोलो बोलो रोनित। हाँ हाँ, मैंने क्रोम खोल लिया, वो थोड़ा दूसरा टैब खोलना था इसलिए थोड़ा देरी हो रहा था। अब उसमें क्या टाइप करना है? बीजी रिमूव बीजी, रिमूव स्पेस बीजी। टाइप करना था, मतलब उस कहीं पे भी ना, जो गूगल के नीचे वो स्पेस हाँ बार आता है ये वहां पे। ये वाला, यहाँ पे लिखो ना, अच्छा ऊपर में अच्छा, लिखो। रिमूव बीजी ना, हाँ, एक और सेकेंड। इंटर। रिमूव बीजी अलग से ना, मतलब कैपिटल होगा बीजी? हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल स्मॉल जैसा लिखने लिखो, कोई दिक्कत वाली बात रिमूव बीजी एंटर। हाँ, नहीं। ग्राउंड हो गया। जो आपका आपका जो पर्पल वाला वेबसाइट है उसमें ना क्लिक करना है। हाँ मेरा में पर्पल है, तुम्हारे में ब्लू दिख रहा होगा, हम बहुत बार विजिट करते हैं इसलिए मेरा पर्पल हाँ हो वो जाए हो तो, गया है। हाँ विजिट करने पर हाँ। उसके बाद अपलोड इमेज का एक बड़ा सा वो आ रहा है, बटन आ रहा है। हाँ तो अपलोड इमेज वाला आ रहा है, उस पर अपलोड इमेज दबाने का है। अपलोड इमेज दबाओ और जो भी फाइल जहाँ सेव किया हो उसको चूज कर लो। अब फाइल नेम पूछ रहा है। हाँ फाइल जो भी उसको चूज करो और जो भी फोटो है उस पर क्लिक करो, अपने अपलोड हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, तो ऐसे अभी अपलोड करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। अपलोड करोगे तो अपलोड करने के बाद फिर डाउनलोड करने के लिए आएगा वो। ठीक है, एक सेकंड दो, बता रहे। अपलोड इमेज करोगे, मान लो कोई भी इमेज अपलोड कर लिए एंड ऐसे चूज कर लेना कोई भी एक इमेज को, और फिर अपलोड कर देना, ओपन कर देना, दिस फिर पीसी वो में उसका सेव होगा बैकग्राउंड हटा क्या? देगा। नहीं, जब तुम डाउनलोड करोगे यहाँ पे देखो, तुम कहाँ पे सेव किए हो तुमको पता होगा वो, हम देखे स्क्रीनशॉट नहीं जहाँ थे। सेव किए होगे। तो वापस करो वापस करो, ठीक है, वापस पूरा प्रोसेस करो। तो वो अच्छा देख के सेव कर लो कहीं अच्छे फोल्डर में एक, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनलोड फिर करना है, अपलोड कर दोगे यहाँ पे, फिर बैकग्राउंड हट जाएगा, फिर डाउनलोड करोगे, प्रीव्यू में जाओगे एंड फिर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स के फोल्डर में चले जाता है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, तो ऐसे सेव हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैनवा पे आके अपलोड कर लोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई डाउट है तो हम लोग कल का क्लास में वो देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो जो प्रॉम्प्ट तुम लोग को दिए हैं वो सारे प्रॉम्प्ट को अच्छे से थोड़ा थोड़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक? कोई डाउट? सब समझ गए? आज ज्यादा कुछ हम लोग ज्यादा वैसे काफी कुछ कवर कर लिए हैं। चलो ठीक है, लीव कर सकते हो सभी लोग, आज के लिए बस इतना ही है। समृद्धा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय।